ये स्टार्ट हुआ। सामने कैमरे में हाथ नहीं, सामने कैमरे में हाथ नहीं मिलाना नहीं। सबको जय मसीह, जोर से कमान पटना, जोर से जय मसीह। सुबह में कोई खा के नहीं आया है क्या? आज खाना पीना नहीं हुआ है क्या? हाँ, इतना आवाज इतना कम क्यों? जोर से और एक बार जय मसीह। एक बार तो परमेश्वर का नाम से जोर से खाते नहीं हो जाए। के नाम से नहीं थैंक यू। सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो मुझे आप लोग के सामने आने का उन्होंने मौका दिया है। और मैं पटना पहला बार आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। पटना में भी प्रभु के इतना आदमी है, इतना भाई है, बहन है जो प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु के लिए अपना वो काम में आप लोग को करते हैं। मैंने भूषण जी से बात कर रहा था, भूषण जी मुझसे बहुत कुछ बता रहे थे ये उनका काम के बारे में, उनका मंडली के बारे में, आप लोग के बारे में। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ आज आप लोग से बात करने के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आप लोग को भी सही सलामत रखा है, आप लोग के लिए यहाँ पे ले आने में। तो मेरा परिचय किसको मालूम है? मेरा परिचय किसको मालूम है? अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ। मेरा घर है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में मैं रहता हूँ। मेरा नाम है दिलीप शावलकर और मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उनका नाम है मसीह मंथन बैठक। कौन कौन जानता है ये नाम? अरे बाप रे, बहुत आदमी जानता है। अच्छा, दानियल को कौन कौन जानता है? प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मसीह मंथन बैठक हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MMB। मसीह मतलब सेवक, मंथन मतलब बातचीत, और बैठक मतलब बैठ के, इसको बोलते हैं मसीह मंथन बैठक, शॉर्ट में बोलते हैं MMB। तो जहाँ दो चार मसीह बैठ के बात करते हैं उसी को बोलते हैं मसीह मंथन बैठक। तो आज हम लोग वही कर रहे हैं ना, मसीह मंथन बैठक। कुछ मसीह भाई बहन यहाँ पर आए हैं और हम लोग कुछ मसीह की बात करेंगे। तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है? मसीह मंथन का बैठक मीटिंग हो रहा है। हाँ, और ये पटना में सबसे पहले ये पहला बार है ना पटना में, ये पटना में पहला बार है MMB का मीटिंग। और हम लोग को जो पास्टर जी है जो बम्बई रहते हैं, पास्टर दानियल राज, वो आप लोग को यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक है, वो आना भी चाहते हैं। तो हम लोग मई महीना में, मई 12 तारीख को हम लोग मीटिंग तय किए हैं आप लोग के यहाँ पर। वो यहाँ पर आएंगे। तो आप लोग तैयार है उनसे मिलने के लिए? तो वो 12 तारीख को आएंगे आप लोग के पास, प्रभु का वचन लेके, हाँ, प्रभु का राज्य का बात लेके आपसे बात करेंगे वो। और हम लोग इधर भूषण जी है, भूषण जी को हम लोग इधर का लीडर तय किए हैं पटना का MMB का तरफ से। तो भूषण जी वो सब कार्यक्रम सब देखेंगे। हाँ, प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहा है उनका राज्य के काम के लिए, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम MMB के बारे में कुछ बात बताएंगे। मसीह मंथन बैठक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सा काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग मसीह मंथन बैठक के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रभु का वचन भी थोड़ा देखेंगे। तो मेरा टाइम कितना तक है? अच्छा, अभी कितना बजे है? 2:15 हुआ। अच्छा, तो भूषण जी बोलते रात को 10 बजे तक मीटिंग होगा। आप लोग तैयार है? मन से तो सब कोई बोला तैयार है, लेकिन बीच में थोड़ा सा 10 बजे तक इतना तक आने का तो कैसे होगा? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग देखेंगे, छोटा सा देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो हमको तो घर भी जाना है। तो मसीह मंथन बैठक हम लोग पूरा वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इंडिया में तो हम लोग तो है, प्लस इंडिया का बाहर भी हम लोग काम करते हैं। और अभी मसीह मंथन बैठक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरा इंडिया में।
अगर आप इस प्लेटफॉर्म से काम करेंगे तो आपका एक पहचान भी बनता है। और इधर में आपको जो टीचिंग दिया जाएगा, जो शिक्षा दिया जाता है, वो पूरा बाइबल का शिक्षा है। बाइबल में वचन जैसे लिखा हुआ है, हम लोग उसी टाइप से बात करते हैं। वचन का बाहर कोई बात नहीं करते। ये मसीह मंथन का शिक्षा नहीं है। मसीह मंथन का शिक्षा है जो वचन में लिखा हुआ है, हम लोग कोई बात करते हैं। वचन का बाहर कोई बात नहीं करते, जैसे वचन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, बाइबल कौन कौन पढ़ता है? वाह, बहुत अच्छा। तो बात करने में अच्छा लगता है ना, जब बाइबल जब सब कोई पढ़ता है तो बात करने में अच्छा लगता है। तो मालूम पड़ता है जहाँ कुछ समझ में आ रहा है। जहाँ बाइबल नहीं पढ़ता है तो लोग से बात करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं अकेले बकते जा रहा हूँ, बाकी आदमी हाँ करके सुनते रहता है। तो अच्छा बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, मसीह मंथन बैठक हम लोग का कुछ पॉइंट है, इसको पढ़िए। मैं कुछ पॉइंट में आप लोग को बता दे रहा हूँ। और ये सब कॉमन पॉइंट है और ये बाइबल के अनुसार ही ये सब है। देखिए हम लोग के पास 15 पॉइंट है, तो मैं एक एक पॉइंट करके आप लोग को बताऊंगा कि मसीह मंथन बैठक क्या लेके चलता है, मसीह मंथन बैठक का टीचिंग क्या है। हाँ, देखिए पहला पॉइंट है, ये मसीह मंथन बैठक पिता पुत्र पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं? हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम लोग विश्वास करते हैं। बाइबल कोई बात बोलते हैं ना, ट्रिनिटी गॉड, एक ही परमेश्वर है, लेकिन उनका 3 कैरेक्टर है। पिता का है, पुत्र का है और पवित्र आत्मा का है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? 3 तो है। जैसे इंसान का देह है ना, ये जो देह है इसमें 3 चीज है। क्या क्या है? शरीर, मन और आत्मा। तीनों की मिला के क्या है? इंसान है। हाँ? लेकिन इसके अंदर 3 चीज है ना, देह है, मन है, आत्मा है, लेकिन कुल मिला के एक इंसान है। वैसे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, लेकिन कुल मिला के परमेश्वर एक ही है। तो हम लोग इसको विश्वास करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हम लोग पानी में डुबकी लगा के बैप्टिज्म में विश्वास करते हैं। पानी में पूरा डुबकी लगा के, बहुत सा जगह है जो पानी छिड़का के बैप्टिज्म देता है। हाँ, तो उससे बाइबल में ऐसा बैप्टिज्म नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में कैसा लिखा हुआ है? फुल डुबकी लगा के, पूरा पानी में डूब के। तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। आप लोग फॉलो करते हो? हाँ, पूरा बैप्टिज्म पानी में डुबकी लगा के होता है। इसका भी एक उद्देश्य है, इसका भी रीजन है। क्यों डुबकी लगा के? क्यों पानी में डुबकी लगा के बैप्टिज्म दिया जाता है? क्योंकि सारा दुनिया में, देखिए अच्छे से सुनिए। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर 2 कान दिया, एक मुंह दिया है ना। 2 कान दिया, एक मुंह दिया है। 2 कान क्यों दिया है? अब मुंह बोलने के लिए नहीं दिया है, मुंह खाने के लिए दिया है। हाँ? मुंह का मेन काम क्या होता है? खाना, बोलना नहीं होता। लेकिन तो 2 कान किस लिए दिया है? 2 कान इसलिए दिया, आप सुनो ज्यादा, बोलो कम। हाँ, लेकिन अभी सिस्टम उल्टा हो गया, सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, इसलिए चारों तरफ प्रॉब्लम फैल गया है। हाँ? तो परमेश्वर 2 कान दिया है, ठीक से सुनो, बात को अच्छे से सुनो, लेकिन बोलने के टाइम में वही बात बोलो जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलने से बात गड़बड़ हो जाता है। हाँ? तो अच्छे से सुनना है। अभी मैं जो आपको बात बताऊंगा उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है, और समझना भी है। तो यह लिखा हुआ दूसरा पॉइंट है, हम लोग पानी में डुबकी लगा के बैप्टिज्म देते हैं। अभी सवाल उठता है ना, क्यों डुबकी लगा के? क्योंकि सारा दुनिया में मतलब एक ऐसा जाति है जो अपना कबर खुद देता है। सारा दुनिया में, सारा पृथ्वी पे एक ऐसा जाति है जो अपने आप को खुद मार देता है, कबर दे देता है। कौन सा जाति? मतलब क्रिश्चियन, मसीह। हम लोग क्या करते हैं? जब बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन क्या होता है? बैप्टिज्म के दिन क्या होता है? हम लोग अपने आप को मार देते हैं। सही बात है। बैप्टिज्म के दिन हम लोग अपने आप को क्या चीज को मारते हैं? जीवन तो रहता है, क्या चीज को मारते हैं? पुराना जीवन को। पुराना, हम लोग को जो पुराना जो जीवन है ना, हम लोग उसको पानी में दफना देते हैं।
अच्छा, पानी से उठते हैं तो क्या लेके उठते हैं? नया जीवन लेके उठते हैं। हाँ? नया मसीह, हाँ, उसको बोलते हैं नया जन्म। तो दूसरा पॉइंट है, हम लोग बैप्टिज्म लेते हैं पानी में पूरा डुबकी लगा के, ताकि मेरा जो पुराना जीवन है मैं मसीह के सामने इसको प्रॉमिस करता हूँ, जो मसीह प्रभु मेरा जो पुराना जीवन था वो आपके लिए मर गया, अभी जो जीवन है वो आपके लिए जिएगा, वो आपके लिए मरेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको विश्वास करते हैं। तीसरा है, हम लोग बाइबल का जो वचन है, बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, हम लोग उसको विश्वास करते हैं। बाइबल नहीं, बाइबल का अंदर जो वचन लिखा हुआ है उसको विश्वास करते हैं। बहुत से आदमी बाइबल को विश्वास करता है लेकिन वचन को विश्वास नहीं करता है। हाँ? बहुत से आदमी बाइबल को प्रणाम करता है, तकिया के नीचे बाइबल लेके सो जाता है, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है उसको नहीं विश्वास करता है, तो काम होगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बाइबल में लिखा हुआ जो वचन, हम लोग उसको विश्वास करते हैं। बाइबल एक किताब है, हाँ, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको विश्वास करते हैं। ठीक है, आपका ये अच्छा। अभी चौथा, ना ये पांचवा है। अच्छा, चौथा है, पृथ्वी पे एक नाम में उद्धार है। सारा पृथ्वी पे इंसान के लिए एक नाम उद्धार का नाम है। क्या नाम है वो? जोर से। दुनिया में एक नाम है जिस नाम में आपको मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है। क्यों? अभी सवाल किया जाए, क्यों इस एक नाम में क्या है? क्या एक नाम में क्या आपके लिए क्या किया? यीशु मसीह आपके लिए क्या किया? ये सिस्टर ने बोला, प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों के लिए मरा है। पर मर के क्या हुआ? खत्म हो गया? अच्छा, मरने के बाद असल काम चालू है ना। तो इसीलिए मतलब इंसान के लिए एक आदमी मरा है, आपके लिए, मेरे लिए है, जितना भी भाई बहन बैठा हुआ है सबके लिए। इस धरती पे एक परमेश्वर आया था और उस परमेश्वर ने इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को दे दिया, ऐसा कि अपना बदन का सारा खून उन्हें दे दिया। आज ईस्टर है। आज क्या है? ईस्टर। 2 दिन पहले शुक्रवार था, गुड फ्राइडे चला गया ना, उस दिन वो क्रूस पे चला गया। और आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन वो मौत को विजय किया है, और मौत को जीता है, वो परमेश्वर है। तो आप अगर उनको विश्वास करोगे, क्या करोगे? आप भी मौत को विजय पाओगे। हाँ, आप मौत नहीं दे पाओगे, परमेश्वर आपको मौत नहीं देखने देगा, वो आपको विजय करेगा। तो इसीलिए धरती पे एक नाम है जिस नाम में मुक्ति है, उद्धार है, माफी है, अनंत जीवन है, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, पांचवा है, परमेश्वर के पास जाने का जो रास्ता है ना, वो छोटा रास्ता है, संकीर्ण है, बोला बाइबल में लिखा हुआ है। वो नैरो है, बड़ा नहीं है, छोटा रास्ता है। क्यों छोटा क्यों लिखा हुआ है? परमेश्वर के पास जाने का रास्ता छोटा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं है? हाँ, छोटे रास्ते में जाने में इंसान को पसंद नहीं है। हाँ, इंसान शॉर्टकट रास्ता देखता है ना, अपने तरीका से कुछ शॉर्टकट रास्ता देखता है, काम जल्दी हो जाए, हाँ, मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए, जो मांगूंगा वो संग से मेरे पास आ जाए। इंसान यही चाहता है ना। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं, हाँ, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है। इंसान का पाने का तरीका कुछ अलग है, परमेश्वर का देने का तरीका कुछ अलग है। तो परमेश्वर ने इसीलिए एक रास्ता बनाया है, और रास्ता कैसा है? वो तो छोटा है, हाँ, नैरो रास्ता है, लेकिन वो रास्ता में चलने में मजा भी है। क्यों मजा क्यों है? और उस रास्ते में परमेश्वर आपका साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस रास्ते में परमेश्वर आपको साथ में रहेगा, आप जो प्रॉमिस करोगे ना, जो प्रभु मैं आपके लिए धरती पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए धरती पे अपना जीवन आपको दे चुका हूँ, और आप जैसे बोलोगे उसी हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका साथ रहेगा और वो आपके साथ चलेगा भी। लेकिन वो रास्ता
परमेश्वर आपको दिखाएगा कैसे चलना है। आप अपने तरीकों से नहीं चल सकते हो, आप अपने तरीके से उस रास्ता को चुन नहीं सकते हो। वो परमेश्वर का तरीका है, वो आपको दिखाएगा। हाँ, तो वो काम सही है, तो हम लोग उसको विश्वास करते हैं। बाइबल में वही लिखा हुआ है। मसीह मंदिर में बैठा है किसको विश्वास करता है। उसके बाद हम लोग विश्वास करते हैं कि उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, उद्धार पाने के बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है। क्यों पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है उद्धार पाने के बाद? ताकि आपका उद्धार हो ना जाए। हाँ, ताकि आपका उद्धार हो ना जाए, इसीलिए पवित्र आत्मा को आपको दे दिया जाता है ताकि आपका उद्धार सेफ रहे। क्योंकि इंसान का उद्धार खो भी सकता है। देखिए, परमेश्वर कोई चीज अगर किसी को देता है ना, तो लेता नहीं है। इंसान अगर कोई चीज किसी को गिफ्ट देता है ना, तो क्या मांगने जाता है फिर गिफ्ट देके, जो मेरा गिफ्ट मुझे वापस दे दो? हाँ, मांगता है कोई? नहीं मांगता ना। तो परमेश्वर भी कोई गिफ्ट देके लेता नहीं है। लेकिन गिफ्ट क्या होता है? बोले चोरी भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ, क्यों, कैसे चोरी हो जाएगा? बोले एक चोर है जगत में, एक चोर है ना, क्या नाम है उसका? शैतान। बोले चोर है, वो आपका उद्धार चोरी करने के लिए बहुत माहिर है, उसको तरीका सब मालूम है कि कैसे आपका उद्धार चोरी किया जाता है। तो वो दिन भर वही प्लानिंग करता है कि कैसे एक मसीह को उसको धोखा देके उसके उद्धार उसे छीन ले। तो इसलिए क्या कर, हम लोग को क्या करना है? उद्धार को बचा के रखना है। तो कौन बचाएगा? पवित्र आत्मा। कहाँ है पवित्र आत्मा? दे गया ना, धरती पे दे गया, हम लोग को भी दे दे। अभी वो यहाँ पर है, आप विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा अभी भी यहाँ पर है, वो सबको देख रहा है, और मुझे भी देख रहा है, आप लोग को भी देख रहा है। ठीक है, तो वो पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया ताकि आपको उद्धार हो ना जाए, ताकि अंत तक आप प्रभु के सामने जब खड़े होगे ना, तो वो आपके लिए गवाही देगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये जब तक धरती पे जिंदा था ये आपका उद्धार बचा के काम किया, मैं गवाही दे रहा हूँ। हम लोग देखेंगे वचन से। ठीक है, अच्छा, सातवां पॉइंट है, बाइबल में एक अन्य भाषा है। हाँ, बाइबल में एक अन्य भाषा है, लेकिन अभी बाहर में एक अलग से अन्य भाषा चल रहा है। हाँ, बाइबल का अन्य भाषा कैसा है? जो बाइबल का अन्य भाषा है हम लोग उसको विश्वास करते हैं, लेकिन जो बाहर में चल रहा है हम लोग उसको विश्वास नहीं करते। अभी सवाल उठता है, बाइबल का अन्य भाषा क्या है? बाइबल में अन्य भाषा लिखा हुआ है ना, अभी बोल रहा है, 1 कोरिन्थियों 14 में लिखा हुआ है, ये एक अन्य भाषा है, आपका अगर बोलना है तो उसका अर्थ आपको मंडली को बोल देना है, जो भाषा बोलते हो, और नहीं तो आपको चुप रहना है। आप घर में जाकर बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मंडली में बोलना है तो उसका एक अर्थ है, और वो अर्थ आपको बोल देना है। अगर नहीं जानते हो तो मत बोलो। अभी सवाल उठता है, जो अन्य भाषा है क्या? कौन सा अन्य भाषा का बात लिखा हुआ है? देखिए, बाइबल का जो पहला किताब है ना, जेनेसिस, आदि पुस्तक, वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था। लिखा हुआ है ना, आप लोग बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर किससे बात करने आता था? आदम कौन था? धरती का इंसान, वो धरती पे था। अब परमेश्वर कहाँ से आता था? स्वर्ग से। किससे बात करने आता था? धरती का आदमी से। अभी सवाल उठता है कि परमेश्वर कौन सा भाषा में बात करता था? तब तो धरती पे भाषा आया नहीं, भाषा तो आया आदि पुस्तक 11 अध्याय के बाद। 11 अध्याय से चालू हुआ था, बेबील का जो घटना घटा था, उसके बाद भाषा चेंज हुआ है। तो फिर उसका पहले भाषा कहाँ का भाषा था ना? आदम तो बात करता था, हवा भी बात करता था, उनका बेटा भी बात करता था। कौन सा भाषा बात करता था? हाँ, तो पता वो स्वर्गीय भाषा था। हाँ, परमेश्वर आदम से आके बात करता था, और वह लिखा हुआ आदम उसका जवाब भी देता था। मतलब वो भाषा का अर्थ था, परमेश्वर जो भाषा आके बोलता था आदम उसको समझता था, आदम उसका जवाब भी देता था। तो मतलब वो भाषा का एक मीनिंग था, एक अर्थ था। लेकिन बाद में वो भाषा पाप के द्वारा क्या हुआ? आदम ने पाप किया, उस भाषा का रूप बदल गया, इंसान पापी बन गया, भाषा का रूप बदल गया। अभी देखिए, ये जो बच्चा है ना, हाँ, इसका भाषा अलग है,
ये नरम मिट्टी का बना हुआ है। इसको आप समझाओगे, ये समझेगा, खेलेगा, तो मतलब ये बदमाशी करेगा, फिर अब सीधा भी हो जाएगा। इसका मन सरल है, लेकिन जब ये बड़ा होगा, 16, 17, 18 साल का होगा, तब क्या होगा ये? तब ये नरम से मतलब मिट्टी सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जीवन बाहर के साथ टच हो जाएगा। बाहर का जो कल्चर है ना, उसमें गंदगी है। मंडली का जो कल्चर है, मतलब उसमें परमेश्वर वहाँ गंदगी नहीं चाहता है। बाहर का कल्चर में गंदगी है, लेकिन मंडली का जो कल्चर है ना, यहाँ गंदगी नहीं चाहता परमेश्वर। तो जब आदम और परमेश्वर बात करता था, उस टाइम मंडली पवित्र था, शुद्ध था, अच्छा था। लेकिन आदम पाप करने के वजह से बताए शैतान एक मौका मिल गया और मंडली के अंदर वो गंदगी दे दिया। और उसका बाद से जैसे जैसे आदमी बढ़ते गया, देश भाग होते गया, जाति भाग होते गया, मतलब उसका दौर बहुत बड़ा। अभी क्या हुआ है, मतलब उसको ट्विस्ट कर दिया है, उस भाषा को चेंज कर दिया। एक नया भाषा चालू हुआ है जो अभी जगत में चल रहा है। मतलब हम लोग उसको विश्वास नहीं करते। राबा राबा साबा लाबा जो जिसको पाता है बोलता है। अभी देखिए ये जो भाषा बोलता है ना, तो ये भाषा का अर्थ क्या है अगर उन लोग से पूछा जाए, वो लोग बता नहीं पाते हैं। जो ये भाषा बोलते हैं, जब उन लोग से पूछा जाता है ना, जब आप जो बात कर रहे हो इसका क्या अर्थ क्या है बताओ हमको, वो बता नहीं पाते। तो बोलने का क्या मतलब है? बोलने का कोई मतलब है नहीं है ना। अभी देखिए आप ऐसा कोई भाषा बोलते हो जो भाषा का ऐसा कुछ अर्थ निकलता है जो आप अपने ऊपर अभिशाप बुला लो। आप अपने ऊपर अपना अभिशाप बुला लो, जहाँ प्रभु मुझे आप बुरा करो, प्रभु आपका द्वारा मेरे बुरा हो, ऐसा आपको भाषा बोल लो। आपको अर्थ मालूम नहीं है ना, आपको उसका मीनिंग मालूम नहीं है ना, लेकिन आप बोल रहे हो। आप क्या सोच रहे हो मैं पवित्र आत्मा का बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाइबल लिखा हुआ है हम लोग का परमेश्वर क्या है, मतलब वो किसी का अंदर गड़बड़ी नहीं फैलाता है। परमेश्वर गड़बड़ी नहीं फैलाता है। परमेश्वर क्या करता है? करेक्शन कर देता है, उसको सुधार देता है। गड़बड़ी कौन फैलाता है? शैतान फैलाता है। इसलिए वो गड़बड़ी का कुछ काम मंडली में घुसा दिया, तो तुम लोग आपस में गड़बड़ी करो और हम मजा लेंगे। और इंसान इसको समझता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको विश्वास नहीं करते। ऐसा कोई भाषा हम लोग विश्वास नहीं करते, नहीं चलेगा भाषा। हाँ, बाइबल को अच्छे से पढ़ने से पता चल जाएगा। अच्छा फिर अच्छा 9 नंबर है, अच्छा 8 नंबर है, हम लोग दूसरों को प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्या चीज? दूसरे की प्रार्थना को विश्वास। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोग बोलोगे ये क्या बात हुआ, प्रार्थना करना नहीं है, अगर मैं आपसे प्रे मांगूंगा प्रे नहीं करोगे, हाँ, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसका अर्थ ये है कि एक मसीह अगर 5 साल से मसीह में है ना, हाँ, तो उसको तो 5 साल में बड़ा हो जाना चाहिए। तो फिर वो दूसरा से प्रार्थना क्यों मांगेगा? उसका तो परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करे। क्यों पास्टर के पास जाएगा, क्यों लीडर के पास जाएगा, क्यों भैया वो बहन के पास जाएगा, आप मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए प्रे करो? क्यों? परमेश्वर अगर मेरा बात सुन सकता है तो परमेश्वर आपका भी बात सुन सकता है। सुन सकता है कि नहीं? हाँ? तो फिर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से प्रे करते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। तो फिर कोई बीच में कोई माध्यम नहीं चाहिए, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए। एक पास्टर को बुलाओ, एक भैया को बुलाओ, एक बहन को बुलाओ, आप मेरे लिए प्रे करो, ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो बाइबल में ये बात भी लिखा हुआ है, जब आप जब बड़े हो जाते हो तो आप खुद जाकर बात करो परमेश्वर से। परमेश्वर सुनेगा आपका बात और आपको विनती को कबूल करेगा। हालेलुया। तो हम लोग के विश्वास करते हैं, ठीक है। अच्छा 9 नंबर है सुसमाचार। बाइबल में एक सुसमाचार लिखा हुआ है जिसको बोलता है अच्छा संवाद, हाँ, अच्छा खबर, सुसमाचार। लेकिन एक सुसमाचार है जिसको बोलता है जो आदमी इसको बिगाड़ दिया है। देखिए सुसमाचार अभी सुख समाचार बन गया है। क्या बन गया है? सुख समाचार। सुख समाचार, सुख का बात हो गया है। प्रभु में आओ, आपको क्या मिलेगा? प्रभु में आओ, आपको गाड़ी मिलेगा। प्रभु में आओ, आपको रुपया मिलेगा। प्रभु में आओ, आपको नौकरी मिलेगा। प्रभु में आओ, आपको विदेश जाने का टिकट मिलेगा। हाँ, प्रभु में आओ,
आप लॉटरी काटते हो, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको, पब में आओ। अभी ये बाहर में चल रहा है, इसको बोलते हैं सुख समाचार। हम लोग क्या बोलते हैं? सुसमाचार। लेकिन शैतान ने क्या किया? इसको मतलब बदल दिया, इसका नाम को चेंज कर दिया। क्या किया? सुसमाचार था, बन गया सुख समाचार। तो प्रभु ने क्या सुख समाचार दिया था बाइबल में? हाँ, प्रभु ने क्या दिया था? सुसमाचार दिया था ना। लेकिन इंसान क्या किया? सुख समाचार कर दिया। और सुनने में अच्छा लगता है ना, अरे प्रभु में आओ, गाड़ी मिलेगा, बाड़ी मिलेगा, रुपया मिलेगा, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये गड़बड़ से मचा रहा हो और इंसान क्या कह रहा है? समझ नहीं पा रहा है ना, सब उसी में लगा हुआ है। अरे चलो, लेकिन ऐसा प्रभु काम नहीं करता है। तो हम लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुख समाचार पर विश्वास नहीं करते। ठीक है। अच्छा, उसका बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि नारी पुरुष दोनों समान है। नारी पुरुष दोनों समान है। आप बाइबल जेनेसिस 5:1 पढ़िए। देखिए, कोई किसी का बाइबल है? देखिए, पढ़ो जेनेसिस 5:1 पढ़ो। देखो वहां क्या लिखा हुआ है। आदि पुस्तक 5:1 पढ़िए। उत्पत्ति 5। ठीक, मैं से पानी पी लेता हूँ। भैया लोग पीछे कौन कौन सो रहा है? कोई नहीं सो रहा है ना? हाँ हाँ, वो दिखाई देगा वो ना। हाँ देखो। उत्पत्ति 5:1 पढ़िए। 1 और 2 पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, 5:1 और 2 पढ़िए। आदम की वंशावली, अध्याय 5 वचन नंबर 1। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको सृष्टि करने के बाद उनका नाम क्या रखा? आदम। क्या रखा? आदम। हवा क्यों नहीं रखा? सिर्फ आदम क्यों रखा? 2 आदमी था ना, नारी पुरुष दोनों था ना, आदम भी था, हवा भी था ना। तो परमेश्वर ने एक नाम क्यों रखा? परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को ही बनाया। तो हवा कहाँ से निकला? हवा कहाँ से निकला? आदम से निकला ना। हाँ, तो परमेश्वर के नजर में नारी पुरुष एक है, अलग नहीं है। इंसान अलग बना के रखा है। इंसान का तरीका कुछ अलग है। जितना दिन जा रहा है, स्त्री लोग को सब दबा कर रखता है। महिला को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए, बवाल मचा देती। हाँ, महिला को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करता। बाइबल मतलब महिला को जैसे देखता है, एक पुरुष को वैसे ही देखता है। देखो वहाँ लिखा हुआ है, आप बैठ जाओ। वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम और हवा का एक ही नाम रखा। क्या नाम रखा? आदम रखा। मतलब आदम और हवा एक ही है, नारी पुरुष एक ही है। इसलिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ जगह से फैला हुआ है कि महिला लोग प्रभु का काम नहीं कर सकता, महिला लोग को पास्टर नहीं बनाया जा सकता, महिला लोग लीडर नहीं बन सकता। ये बाइबल सपोर्ट नहीं करता, बाइबल इसको नहीं मानता है और हम लोग भी इसको नहीं मानते। बाइबल जो मानता है हम लोग उसको मानते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि महिला लोग भी प्रभु का काम कर सकता है, सिस्टर लोग भी लीडर बन सकता है, महिला लोग भी पास्टर बन सकता है। हाँ, तो हम लोग इसको मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन ये एमएमबी का शिक्षा है, हम लोग यही शिक्षा देते हैं इंसान को। ठीक है, महिला लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद अपना मन का बात भैया के बोलना। अब पीछे पुरुष लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं भैया, घर में जाकर तो आज पूरा गुजार आ जाएगा। बोलेगा देखो मेरा ताकत कितना है, भैया बोल के किया है। तो हम लोग भी कोई चीज से कम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग सब समान है। हाँ, सिस्टर बेटा जो है हम लोग सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
सब समान है, इक्वल है सब, ठीक है। कितना नंबर है बता दिए? हाँ? कितना? 4 7 1 2 3 4 4 7। अच्छा अच्छा, हम लोग इसमें विश्वास करते हैं ये रैप्चर होगा। मालूम है रैप्चर सबको? मालूम है ना रैप्चर क्या है? मालूम है रैप्चर क्या है? उठा लिया जाना। रैप्चर मतलब प्रभु एक बार पृथ्वी पे आया है, वो इंसान के लिए मरा है, फिर अब दोबारा आएगा किसके लिए? मतलब एक बार आया पापी के लिए, दोबारा आएगा किसके लिए? धार्मिक के लिए, अपने मंडली के लिए आएगा। हाँ, जो प्रभु के लिए अपना जीवन जी रहा है उसके लिए प्रभु आएगा, दोबारा आएगा और उन लोग को उठा लेगा। तो कौन लोग जाएगा? प्रभु के साथ कौन लोग जाना चाहता है? जो प्रभु पर विश्वास करेगा। अरे बाकी आदमी नहीं जाना चाहते हैं क्या? अरे हाथ उठा। प्रभु के साथ हम लोग सबको जाना चाहते हैं ना? एक बार फिर से उठाइए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु के साथ हम लोग सबको जाना चाहते हैं। हाँ, एक प्रभु हम लोग के लिए क्या एक परिकल्पना बना के रखा है ना, उसको खोना नहीं है। बोलो उसको खोना नहीं है। ये जीवन कितना दिन तक है? छोटा है, लेकिन प्रभु का जो जीवन है अनंतकालीन है, लंबा जीवन है, खत्म होने वाला नहीं है। मतलब उसमें आनंद ज्यादा है। ये तो कुछ दिन के लिए सुख चैन है, इस धरती का चैन कुछ दिन के लिए है, फिर आप चले जाओगे। लेकिन जाने के बाद कहाँ जाओगे? प्रभु के पास। तो प्रभु आगे लेने के लिए, वो जीवन देने के लिए, ठीक है। देखिए कोई फोन काट देते हैं। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट हम बताएंगे ना, अभी ये जो पॉइंट हम बताएंगे ये बहुत भयंकर चीज है। बाइबल में लिखा हुआ है ये किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करना है, जो कुछ करो प्रेम से करो। जैसे 10 मांस, हाँ 10 मांस के ऊपर बहुत डॉक्टरिंग है, बहुत आदमी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है देना अच्छा बात है। परमेश्वर बोलता है देने के लिए, देने में आशीष मिलता है, लेने में नहीं, ये बाइबल बोलता है। तो सबसे पहले देना क्या है? मैं जीवन। सबसे पहले क्या देना है? जीवन। परमेश्वर भिखारी नहीं है, हम लोग का परमेश्वर भिखारी नहीं है, उनका पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या मांगता है? अपना जीवन। हाँ, आपका जीवन मांगता है, क्योंकि वो क्या किया है? वो अपना जीवन देके गया है ना। बदले में क्या मांग रहा है? आपका जीवन मांग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए मरा है ना, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है, बहुत तकलीफ है, किस लिए? ताकि तुम्हारा जीवन बचे। तो जीवन मुझे दे दो। परमेश्वर रुपया पैसा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ये सब नहीं मांगता है, क्या मांगता है? आपका जीवन मांगता है। तो पहले क्या देना है? अपना जीवन दो। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो प्रेम को आप कुछ दे के साबित करो। आप कैसे प्रेम करते हो? बाइबल कहता है आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो प्रेम कैसे साबित होता है? दे के। हाँ, कोई किसी को प्रेम करता है, कुछ देता है ना, तो क्या होता है? जब देता है वो अच्छा चीज होता है ना, साबित होता है ना, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, वो गिफ्ट भी अच्छा होता है ना। हाँ, तो इसीलिए परमेश्वर का जो देना है वो चीज अच्छा होना चाहिए, ताकि वो साबित हो जाए मैं आपको इतना प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने आपको प्यार किया ना, कैसे प्रेम किया? यीशु ने आपको, यीशु आपसे कैसे प्रेम किया है? क्या साबित किया यीशु ने? अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। पूरा हाथ फैला दिया उसने, जितना उसका हाथ जितना दूर जा सकता था उसने साबित किया ना, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना नहीं किया, पूरा हाथ फैला दिया। और हम लोग इतना में और इतना और छोटा हो जाता है, तो बोलता आपको भी हाथ फैलाने पड़ेगा। परमेश्वर के पास आने के लिए आपको भी हाथ फैलाने पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर का काम बढ़ेगा ना। हाँ? तो बाइबल कहता है जो आप अगर प्रेम करते हो तो दे के साबित करो, आपको दे के साबित करना है। लेकिन सबसे पहले क्या देने बोल रहा है? जीवन। अपना जीवन परमेश्वर का दो, आप परमेश्वर उसका बाद आपको देना सिखाएगा। जब जीवन बदलेगा ना, तो फिर आपको समझ में आएगा असलियत क्या होता है, देना क्या चीज होता है।
जब तक आप जीवन नहीं दोगे तब तक आप देना नहीं जानोगे परमेश्वर को कैसे देना है। बाइबल बोलता है। अच्छा, हम लोग यहूदीवादी पर विश्वास नहीं करते। यहूदीवादी मतलब व्यवस्था जो पुरातन नियम में लिखा हुआ है, शब्बत दे, फिर बलिदान, फिर दशमांश, जो जो लोग का फर्क था, निस्तर पर्वो, जो जो था वो लोग था, तो हम लोग वो सब विश्वास नहीं करते। नया नियम में क्या है? नया नियम में मतलब अनुग्रह है। नया नियम में क्या है? अनुग्रह है। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है? मतलब ले लिया है। लेने के बाद क्या किया? एक फ्रीडम दिया हम लोग को। अब परमेश्वर देख रहा है जब हम फ्रीडम को कैसे जी रहे हो। हाँ, तो परमेश्वर नया नियम में क्या अनुग्रह दिया है। नया नियम में कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी व्यवस्था के अंदर बाधा हुआ नहीं है। हम लोग फ्री है, स्वाधीन है। हर दिन मतलब पवित्र है। पहले था एक दिन पवित्र, शनिवार। इस्राएल के नियम में शब्बत शनिवार एक दिन पवित्र माना जाता था। अभी हर दिन पवित्र है। अभी कोई एक दिन नहीं है। सोम से लेकर रविवार तक पवित्र है। किसी भी दिन आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, आप परमेश्वर का साथ फेलोशिप कर सकते हैं। कोई स्पेशल दिन नहीं होता जी उस दिन में आने से परमेश्वर सुनेगा, इस दिन ऐसा नहीं है। अभी हर दिन पवित्र है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, तो 15 पॉइंट तो हो ही चुका, 15 पॉइंट हो गया। तो ये एमएमबी का टीचिंग है। एमएमबी इसको फॉलो करता है। आप लोग फॉलो करते हो इसको? मानते हो तो इसको आप लोग इसको मानते हो ना? हाँ, ठीक है। तो आज से हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। जो बाइबल का वचन कहता है हम लोग वही करेंगे। उसके बाहर कोई काम नहीं करना है और ना ही किसी को करना देना है। गलत शिक्षा को दबाना है और सही शिक्षा को आगे लेके जाना है। हाँ, क्योंकि शैतान बहुत दिन से चल रहा है उसका खेल। अभी क्या है? खेल खत्म करने पड़ेगा। उसको भी समझाना पड़ेगा। देखो ये आ गया है, यहाँ भूषण सिंह है बिहार का, आ गया है। और साथ में आप लोग एक साथ मिलकर हम लोग को काम करना है, ठीक है। आप लोग भूषण सिंह का हथियार हो। हाँ, आप लोग नहीं रहेगा तो भूषण सिंह भी काम नहीं कर पाएगा। उनका बस में अकेला नहीं होगा ना, साथ में आप लोग को भी चाहिए। तो आप लोग एक साथ मिल के काम करेंगे हम लोग, हाँ, एमएमबी का, ठीक है। तो आज का जो वचन है छोटा सा, आज का वचन हम लोग देख लेंगे। आज मैं थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, छोटा छोटा विषय के ऊपर बात करेंगे। जीवन और विश्वास और पवित्र आत्मा तीनों का साथ कनेक्टेड है। जीवन, विश्वास और पवित्र आत्मा तीनों का साथ कनेक्शन है। अगर ये तीनों को आप समझ जाओगे ना तो फिर आपको प्रभु का काम करने के लिए खूब इजी हो जाएगा, खूब आपको सहज हो जाएगा। तो जीवन क्या होता है? अगर मैं सवाल करूंगा, जीवन, सबका पास जीवन है? यहाँ पर सबका पास जीवन है? तो मैं सिनेमा आर्टिस्ट जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग जीवन है। कितना जानते हैं उनको? फिल्म आर्टिस्ट जीवन एक है ना, पुराना एक स्टार था, जीवन विलन का रोल करता था, है ना? हाँ, तो मैं वो जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ? मैं वो जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो अभी आपका अंदर में है। तो जीवन क्या होता है? किसका अंदाजा है जीवन क्या होता है? मालूम है जीवन क्या होता है? कहां से मिला है जीवन? आपको जीवन किसने दिया? कभी सवाल करते हैं? आपको खुद सवाल करना चाहिए। जो जीवन आप लेके खाते हो, पीते हो, मार्केटिंग करते हो, मजे करते हो, जगत के हर एक काम में अपने आप को बिजी रखते हो, ऑफिस ड्यूटी करते हो, ये जीवन लेके करते हैं ना हम लोग। तो वो जीवन कहाँ से आया? किसने दिया जीवन आपको? परमेश्वर ने दिया ना। देखिए बाइबल ऐसा कह रहा है, तो परमेश्वर ने पहले इंसान को कैसे बनाया? किससे बनाया?
मिट्टी से बनाया। वो मिट्टी कैसा था? वो जो मिट्टी से बनाया था ना, वो मिट्टी कैसा था? मतलब नरम था। नरम मिट्टी को एक छाछे में ढाला जा सकता है, जा सकता है ना? सख्त मिट्टी अगर सख्त हो जाएगा तो उसको रूप नहीं दिया जाएगा। सख्त मिट्टी होता क्या होता है? उसको तोड़ने पड़ेगा, गिराने पड़ेगा बहुत। लेकिन नरम मिट्टी को एक छाछे में ढाला जाता है। ये नरम मिट्टी कौन है? यहाँ बहुत आदमी बैठा हुआ है। नरम मिट्टी कौन है? मालूम है नरम मिट्टी कौन है? ये बच्चा है। ये सब नरम मिट्टी है। ये यहाँ जितना बच्चा है ना, ये सब नरम मिट्टी है। और आप लोग सब सख्त मिट्टी बन चुके हैं। हाँ, लेकिन कोई कोई नरम भी है। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? समझ में आ रहा है ना? ये नरम मिट्टी है, बच्चा है। अभी आप उसको जैसे सिखाओगे वो सीखेगा। छोटे बच्चे को आप जैसे बोलोगे वो सुनेगा। वो धीरे 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 वो शिक्षा में जब बड़ा होगा ना, तो जब अपने आप उसको जब बाहर का जो शिक्षा है ना, जब अंदर का शिक्षा उसका अंदर भर दिया जाएगा ना, प्रभु का वचन, जब वो बाहर में जाएगा तो अंदर का शिक्षा उसको गलत करने में रोकेगा। बाहर में गलत शिक्षा है ना, तो बच्चा को शुरू से प्रभु का वचन के द्वारा उसको भर देना है, ताकि जब वो बाहर जाए, उसको बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। कॉलेज जाना है, नौकरी करना है, कुछ भी तो करना है। तो फिर क्या होगा? अंदर का जो शिक्षा है वो गलत जो अंदर आएगा ना, उसको आने नहीं देगा, रोकेगा वो। तो ये नरम मिट्टी है। तो हम लोग पहले से गड़बड़ी कर चुके हैं। हाँ, तो अभी वो गड़बड़ी नहीं करना है। अभी शुरू से बच्चे लोग को ऐसे टीचिंग देना है, प्रभु का टीचिंग, प्रभु का शिक्षा, बाइबल का वचन बच्चे लोग के अंदर इम्पैक्ट कर दो, भर दो। जो प्रभु आपसे प्यार करता है, ये परमेश्वर है जो आपको सृष्टि किया, आपको बनाया है, और वो आपके लिए परिकल्पना किया है। और वो परिकल्पना बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं किसी का बुरा नहीं चाहता है, परमेश्वर भला चाहता है। तो बच्चे लोग को सिखाना है। और जब वो दिन दिन जब बड़ा होगा तो फिर उसका दिमाग में वो बैठ जाएगा। जब एक परमेश्वर है वो झूठ पसंद नहीं करता है, एक परमेश्वर है वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, एक परमेश्वर है वो किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, तो दिन दिन उसका दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो भी जब बड़ा होगा वो भी नहीं करेगा, वो भी वो काम नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी को नहीं ठगाएगा, वो किसी को धोखा नहीं देगा। ऐसे धीरे 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 क्या माहौल अच्छा बनेगा ना। ऐसे तो बनता है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी कहाँ है? घर के अंदर में है। गड़बड़ी कहाँ है? घर के अंदर में। बाहर में गड़बड़ी नहीं है। इंसान का दुश्मन कौन है? यही तो गड़बड़ी है। हम लोग खामों का उसको दोषारोप करते हैं। आपको मालूम है शैतान का एक ग्रेड है, उसका भी एक लेवल है। शैतान का भी एक लेवल है। जैसे समाज में लेवल होता है ना, काउंसिलर, मंत्री वगैरह वगैरह, जो उसका भी एक लेवल है। बोल तो ऐसे ऐसे आपके पीछे नहीं गिर जाएगा। उसका खा पी के काम नहीं है जो वो आपका के बुरा करेगा। वो कब आपका बुरा करेगा? जब आप, अच्छा ये बोलते जब आप पाप मचाते हैं। अच्छा, ये हम लोग को सब संडे स्कूल का सब बच्चा लोग का शिक्षा है। ये सब संडे स्कूल का बात है। शैतान कब आपका बुरा करता है मालूम है? शैतान कब आपका बुरा चाहेगा? जब आप अच्छा काम करोगे। अच्छा, ये भी संडे स्कूल का बात है। ये सब बच्चा लोग का टीचिंग है, संडे स्कूल का टीचिंग है। देखिए अच्छे से सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन जो है ना, वचन का एक रूप होता है। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का पास था, फिर वो वचन क्या हुआ? मुझे देहधारी हुआ। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। मतलब वचन एक रूप लिया। हाँ, तो शैतान कब आपको डिस्टर्ब करेगा? जब हम वचन से हट जाएंगे। नहीं, जब आप वचन से देहधारी होंगे, जब वचन आपका अंदर में काम करना चालू करेगा, जब वचन आपको एक रूप देना चालू करेगा, तब उसका प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कोई इंसान अगर वचन से मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर वो मेरा जो किंगडम है उसको हिला देगा। वो जानता है कोई भी अगर भाई या बहन अगर परमेश्वर वचन से मजबूत हो जाएगा ना, तो वो आदमी उसका किंगडम को हिला देगा। शैतान को किंगडम को हिला देगा। उसका पास ताकत है, क्योंकि वचन में ताकत है, वचन के अंदर प्राण है, वचन के अंदर जीवन है। लिखा हुआ ना, इब्रियों 4:12 में लिखा हुआ, वचन के अंदर क्या है? जीवन है। वो क्या करता है? मतलब शरीर का जो लास्ट है ना, हड्डी का बीच का जो मोर्चा बनता है, जहाँ ब्लड बनता है,
मतलब हुआ भी जाकर काम कर सकता है, उसका इतना ताकत है। अभी वो वचन अगर आप अपने अंदर ले लोगे ना, अगर वो वचन के अनुसार आपका अगर जीवन बनना चालोगे ना, तो फिर उसका दिक्कत हो जाएगा। तब वो आपका आके बुरा चाहेगा, तब वो आपका आके बुरा सोचेगा, नहीं तो ऐसा वो नहीं सोचेगा, ऐसा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो जानता है सारा जगत को मैं धोखा में रख सकता हूँ, मेरा पास हिम्मत है। वो जानता है, उसका टेक्निक बहुत अच्छा है। जगत में जानते हैं सबसे सुंदर कौन है? जगत में सबसे सुंदर कौन है मालूम है? ये जगत के राजपुत्र कौन है? लूसीफर। लूसीफर। मतलब वो सबसे ज्यादा सुंदर है। और हम लोग लूसीफर को कैसे बना के रखे? दो सींग, बड़ा बड़ा आंख, बड़ा बड़ा दांत निकल के रखा हुआ। बोले ऐसा नहीं देखना उसमें है, उसको ऐसा देखने में नहीं लगता है, वो ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर है। आप बाइबल पढ़ के देखिए, उसका जो रूप लिखा हुआ है ना, उसका रूप बहुत खूबसूरत है। जीएसकेल में लिखा हुआ है, जिसाई में लिखा हुआ है, जिसाई 14 और जीएसकेल 28 अध्याय में लिखा हुआ है वो कैसा देखने में है। शैतान को देखने में कैसा है वो लिखा हुआ है। शैतान देखने में बहुत सुंदर है। इंसान कहाँ फंसता है? इंसान कहाँ फंसता है? हाँ, सुंदरता में फंसता है। यही तो उसका खेल है, आपको समझना है। इंसान कहाँ फंसता है? सुंदरता में फंसता है। अभी जगत में बहुत सुंदर सुंदर चीज हो गया ना, इंसान जब देखता है उसमें आहा क्या लग रहा है, हाँ, बोले इंसान वहां फंसता है। तो शैतान बहुत 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 चालाक है। वो इंसान का ऐसा ऐसा चीज दे के रखा है ना, और इंसान उस सुंदरता में फंस चुका है। वहां से लोग निकलने नहीं मांगता है, अच्छा लगता है, इंसान को अच्छा लगता है। तो हम लोग को क्या करना है? असली सुंदरता कहाँ होता है? असली सुंदरता कहाँ होता है? कहाँ होता है असली सुंदरता? मन के अंदर, मन में होता है, मन की सुंदरता। अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। बाहर में जो होता है वो क्या होता है? दिखावट होता है, शो ऑफ होता है। हम लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो मेरे ये हो, मैं यूं हूँ, मैं ये हूँ तुम भी हो, मैं काला हो तुम सादा हो, हाँ? ये सब बाहर का सिस्टम है। अंदर का सिस्टम क्या है? पूरा साफ है, एकदम प्योर है। तो असली सुंदरता कहाँ है? अंदर में है। तो हम लोग अंदर कौन देख पाता है? अंदर कौन देख पाता है? इंसान देख पाता है? कौन देख पाता है? परमेश्वर देख पाता है ना। तो फिर बहुत बहुत इजी प्रोसेस है ना। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर से जुड़ जाओ, इजी प्रोसेस है ना। आपको क्या करना है? परमेश्वर से जुड़ जाओ ना। अब परमेश्वर आपको दिखा देगा जो कौन बंदा कैसा है, हाँ? परमेश्वर आपको दिखा देगा जो इंसान के अंदर में क्या चल रहा है, वो बोल देगा आपको, दिखा देगा आपको। देखिए मेरा नाम पास्टर दिलीप स्वर्णकर है और मैं 2012 साल से पास्टरी कर रहा हूँ। अभी 2023 चल रहा है। तो मेरा जीवन में जो कुछ भी घटा है ना, वो वास्तव से घटा है, कोई कहानी से नहीं। परमेश्वर ने मुझे कोई कहानी से कुछ नहीं सिखाया। जैसे बच्चे लोगों को कहानी बोला जाता है ना, एक राजा था, एक रानी था, फिर एक दुश्मन आया, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा जीवन में जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है? वास्तव से हुआ है। कुछ घटना घटा है और वो घटना से मुझे कुछ सीख मिला है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो मैंने सीखा है परमेश्वर का काम कैसा होता है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर किस तरह से इंसान को उठाते हैं, किस तरह से उसका व्यवहार करते हैं, मैंने सीखा है परमेश्वर से। तो मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं उस अभिज्ञता से, मैं उस वास्तव का रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जो असली सुंदरता अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। तब मतलब जीवन क्या है? जब परमेश्वर ने आदम का बनाया था, मतलब नरम मिट्टी से बनाया था। आदम को जब बनाया था क्या था? नरम मिट्टी था। और फिर परमेश्वर ने उसके अंदर क्या किया? मिट्टी बनाने के बाद पढ़ो, जेनेसिस 2:7 पढ़ो, उत्पत्ति 2:7 में लिखा हुआ है, पढ़िए। लखनऊ में जीवन का सांस। उत्पत्ति 2:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम का बनाने के बाद क्या किया? अच्छा उसी स्टेप पढ़ रहा है, पढ़ लिया क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा अच्छा एक मिनट, टाइम ज्यादा नहीं जा रहा ना? अच्छा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? अरे जोर से बोलिए, जोश हो रहा है, हालेलुया, जोर से।
अच्छा कोई नहीं, ठीक है, सुनिए अच्छे से सुनिए, समझने वाला चीज है, थोड़ा समझने पड़ेगा। उत्पत्ति 2:7 दो का साथ 2:7 पढ़ो। अध्याय 2 वचन नंबर 7। हाँ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ बस देते हैं। और फिर आदमी क्या हुआ, सजीव प्राणी हुआ, देखा भाई। हाँ तो आदम क्या था, मिट्टी का पुतला था। आदम क्या था, मिट्टी का पुतला था। उसके अंदर प्राण नहीं था, उसका अंदर जीवन नहीं था। तो जीवन कौन दिया, क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसका नाक में फूंक मारा। तो क्या था, फूंक क्या था, फूंक क्या था, परमेश्वर का जीवन था। परमेश्वर का जीवन आपको दे दिया है, परमेश्वर अपना जीवन आपको दिया है। लेकिन बाइबल क्या लिखा हुआ है, आदम जो था वो उस जीवन को तुच्छ ज्ञान किया। आदम जो था उस जीवन को वैल्यू नहीं समझा। उसने क्या किया, परमेश्वर का वचन का आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या हुआ, वो जीवन क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, वो जीवन नष्ट हो गया, पापी हो गया। तो सबसे ज्यादा दुख किसको लगा, परमेश्वर को लगा ना। क्या किया आदम, क्या किया था, परमेश्वर के जीवन को बर्बाद कर दिया था। परमेश्वर ने एक प्लान किया था आदम के द्वारा धरती पे, मतलब वो कुछ करना चाहता है, लेकिन आदम वो प्लान को पूरा नष्ट कर दिया। हाँ? तो परमेश्वर ने क्या किया, बोले बाइबल का पहला सुसमाचार, बाइबल का पहला सुसमाचार कहाँ लिखा हुआ है, और आदि पुस्तक में लिखा हुआ है 3:15 पढ़िए, जेनेसिस उत्पत्ति 3:15। देखिए बाइबल का पहला सुसमाचार है, परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से बात बोला है। जेनेसिस 3:15 पढ़ो। और मैं हाँ। तेरे और इस स्त्री के बीच हाँ और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ। बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, और वो फिर वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बाइबल का पहला सुसमाचार है। हम लोग इसको बोलते हैं परमेश्वर ने कमेंट, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने पुराना नियम में पहले से बता दिया था कि शैतान तूने मेरे काम बिगाड़ा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक परिकल्पना किया है। क्या, बोले एक आदमी आएगा धरती पे और वो क्या करेगा, तेरा सर को कुचल डालेगा और तेरा सर क्या करेगा, उसका पैर को छूमेगा। ये पहला सुसमाचार था। पुरातन नियम में परमेश्वर ने सारा दुनिया को बता दिया था कि एक मसीहा आने वाला है और वो क्या करेगा, दुष्ट को नाश करेगा। एक मसीहा आने वाला है जो इंसान को जीवन को बर्बाद किया है और उसको बर्बाद कर देगा। और अल्टीमेट न्याय नियम में क्या हुआ, वो मसीहा आया, हाँ यीशु मसीह आया ना। उनका नाम क्या था, इम्मानुएल। क्या नाम था उनका, इम्मानुएल का मतलब क्या होता है, इम्मानुएल का मतलब क्या होता है, परमेश्वर मेरा साथ रहेगा, परमेश्वर मेरा साथ रहेगा। ये उनका नाम है इम्मानुएल। तो आप अगर उनको लिए हो ना तो आपका साथ रहेगा, वो आपके साथ में है। हालेलुया, जोर से। वो आपका साथ में है, वो आपका घर में है, वो आपका साथ में ही रहता है। अगर आप विश्वास करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए अभी आदम ने वो जीवन को नष्ट कर दिया और परमेश्वर ने एक वादा किया। अब यीशु मसीह ने आया, हाँ यीशु मसीह आके क्या किया, क्रूस पे, यीशु मसीह आके क्या किया, क्रूस पे अपना जीवन दे दिया, अपना आपको कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया उसने, हम लोग को उद्धार करने के वो जो प्रॉमिस किया था ना, वो जो सुसमाचार था, जबकि परा सिस्टर ने आदि पुस्तक 3:15 में परमेश्वर ने बताया था, उसने आया। देखिए प्रभु का जो काम है ना बहुत अद्भुत होता है। हम लोग बहुत बोलते थे प्रभु यीशु अगर परमेश्वर है तो मारा क्यों, बहुत आदमी सवाल करता है। यहाँ बहुत किस्म का आदमी है ना, वो लोग को मालूम नहीं है, हाँ उन लोग को मालूम नहीं है ना ये प्रभु ने मरा क्यों। प्रभु के मरने का एक ही मतलब था, क्योंकि वो मरने का बाद मतलब वो जो जीवन जिया है ना, हाँ जो जीवन का जय किया है वो जीवन हम लोग को देके दिया है। वो मरने के बाद जो जीवन जय करके पाया है ना, वो जीवन हम लोग को देके दिया है। उसको बोलते वो जीवन जो जीवन परमेश्वर ने आदम को दिया था, विजय जीवन उसको बोलता है।
जो जीवन परमेश्वर ने आदम को दिया था, विजय जीवन, वो जीवन प्रभु यीशु ने क्रूस पे मरा। उसने मर के उसको फिर हासिल किया। किससे? शैतान से हासिल किया। बट 3 दिन का किस्सा था ना, शुक्र को मरा और रविवार को आज का दिन जिंदा हुआ, ईस्टर। बीच का कुछ घटना चल रहा था ना, बीच में क्या चल रहा था मतलब मालूम है? जो इंसान पाप में मरता है ना, अच्छे से सुनिए, जो इंसान पाप में मरता है उसका बॉडी का डिमांड कौन करता है? जो इंसान पाप में मरता है उसका बॉडी का डिमांड कौन करता है? कौन जोर दिखाता है? शैतान दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो पाप में मरा है, हा? जो पाप में मरता है उसका शरीर के ऊपर डिमांड कौन करता है? शैतान करता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु का जीवन के ऊपर शैतान ने डिमांड किया था। क्यों? क्यों किया था? क्योंकि वो पाप में मरा था। वो अच्छे से सुनिए, प्रभु यीशु का जीवन में शैतान डिमांड किया था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पाप में मारा था। बाइबल में लिखा हुआ है कि पापी का जो पाप करेगा उसका दंड क्या है? मृत्यु। रोमियो 3:23, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, जो पाप करेगा उसका दंड क्या है? मृत्यु। तो प्रभु यीशु ने जब मरा तो शैतान ने उस बॉडी को क्लेम किया, मतलब तो पाप में मरा है, वो मेरा आदमी है, हा? फिर कहाँ ले गया उसको? शैतान क्या सोचा? मैंने जीत गया, परमेश्वर का बेटा भी खत्म, उसका काम भी खत्म। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि आज क्या होने वाला है। आज क्या होने वाला है? वो जीवन फिर से जीने वाला है। आज संडे है ना, पर शुक्र अगर है तो इतवार भी है। मसीह का जीवन में अगर शुक्र है तो इतवार भी है। परमेश्वर ने हर किस्म का काम करके रखा है। अगर आपका जीवन में शुक्रवार है तो इतवार भी है। अगर शुक्रवार को प्रभु मरा है तो इतवार को क्या हुआ है? प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए आज का दिन जी उठा है। तो शैतान को ये मालूम नहीं था, शैतान नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अरे परमेश्वर को प्लान थोड़ी इसको पता है, हा? वो क्या सोचा? अरे मैं तो जीत गया, परमेश्वर का बेटा को तो मैंने ले लिया, बात खत्म। लेकिन इतवार को क्या हुआ? मतलब सब टूट गया, सब पत्थर हट गया, हा? सब इधर उधर सब बिखर गया और मतलब रेजरेक्शन, मतलब जो शरीर था ना एक नया शरीर बन गया, हा? विजय जीवन का शरीर बन गया। और उसने खड़ा होकर बोला, क्या लिखा हुआ है? मत्ती 28 में लिखा हुआ, मत्ती 28:18 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 28:18 पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है बाबा यीशु, क्या बोला सुनिए। वो विजय जीवन क्या था, क्या क्षमता था उसके अंदर? मत्ती 28:18 पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हाँ, तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मतलब ऊपर का और नीचे का पूरा अधिकार किसका पास है? यीशु मसीह का। मालिक कौन है? यीशु मसीह। शैतान कौन है? दास है। तो पैर के नीचे रहता है हम लोग का। शैतान कहाँ रहता है? पैर के नीचे। वो पैर के नीचे रहता है। आप हक से बोलिए, मैं मसीह हूँ, तू मेरे नीचे रहेगा। बोल सकते हैं जोर से, मैं मसीह हूँ, शैतान तू मेरे नीचे रहेगा। तेरा जगह कहाँ है? मेरा पैर के नीचे है। तू मेरा नौकर है, मैं तुझे नौकर बना कर रखूंगा, जो बोलूंगा तू वो करेगा, मैं तेरा बात नहीं सुनूंगा। शैतान क्या करता है मालूम है? वो आपको फ्यूचर दिखाता है। शैतान क्या करता है? वो आपका भविष्य दिखाता है। तू ऐसा करेगा ना तो तेरा ऐसा होगा, तू ऐसा करेगा तो तेरा ऐसा होगा। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग उसका भविष्य नहीं जानते क्या? शैतान का भविष्य जानते हैं तो कहाँ जाएगा शैतान? नरक में जाएगा ना। तो फिर हम लोग उसका भविष्य में क्या क्यों वहां करना है? हम लोग को क्या करना है?
अगर शैतान आपको डराता है ना कि तुम्हारा भविष्य ऐसा वैसा है, उसको सीधा बोलना है, तू अपना भविष्य देख, मेरा भविष्य मुझे मालूम है, मेरा प्रभु जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगा, तू तो नरक में जाएगा। तू तो कहाँ जाएगा? तू नरक में जाएगा, और मैं कहाँ जाऊंगा? हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। जाएंगे तो हाँ? तो शैतान को आपको चैलेंज करना है, तू अपने भविष्य देख, तेरा भविष्य कहाँ है? नरक में। तू नरक में जाएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, तुझे तो नरक में फेंक दिया जाएगा, हम लोग को मालूम है। लेकिन हम लोग के बारे में तुझे चिंता नहीं करना है। हम लोग के बारे में कौन चिंता करेगा? बोले मेरा पिता है, वो सोचता है। तो डरना नहीं है, किसी भी नेगेटिव चीज में डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना है। कोई भी गलत चीज के लिए डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में, आपको हिम्मत से काम करना है। अभी देखो, वो जो जीवन के बारे में बात कर रहा था, जब परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा वो जीवन आपको क्या किया? दे चुका है। अभी क्या करना हो जीवन को? वो जीवन तो हमको मिल चुका है ना, अभी वो जीवन को क्या करना है? देखिए 2 Corinthians 5:15 पढ़िए, देखो जीवन को क्या करना लिखा हुआ है। 2 Corinthians 5:15 पढ़ो, देखो वहाँ लिखा हुआ जीवन को क्या करना है। साधु कौन बोल रहा है? पढ़ो। और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जोर से हाथ ताली से। और एक बार करो, और एक बार करो। जोर से एक बार पढ़ो। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोलते प्रभु यीशु सबके लिए मरा है। इस धरती पे जितना जाति है, अभी कम से कम 6000 जाति होगा। आप अगर गूगल सर्च करोगे, गूगल में आपको मिल जाएगा। सारा दुनिया में 800 करोड़ आबादी है अभी 800 करोड़ आबादी है। आपको 6000 जाति मिल जाएगा, 4000 समथिंग आपको भाषा मिल जाएगा, सारा दुनिया में है। क्या हो रहा है इसको? 4200 भाषा मिल जाएगा आपको। तो प्रभु यीशु ने सारा जाति के लिए मरा है, सिर्फ मसीह के लिए नहीं। दुनिया में जितना भी आदमी है, 800 करोड़ आबादी है, उन्होंने सबके लिए मरा है। लेकिन बोला मरने के बाद बोला वो जीवन उसको देके गया। किसको? जो विश्वास करता है, जो प्रभु को विश्वास करता है, सबको नहीं, जो विश्वास करता है उसको जीवन देके गया। किसने देके गया? क्या लिखा वहां पर? किसने देके गया? ताकि वो जीवन आप पढ़ो। और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, मतलब वो जीवन आप अपने लिए नहीं जी सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, समझ में कुछ आ रहा है? आप वो जीवन अपने लिए नहीं जी सकते हो, क्योंकि वो प्रभु ने आपको दिया है। मालूम हो रहा है? अच्छा, और इजीली मैं बता रहा हूँ, एकदम सहज उपाय। जब एक लड़का एक लड़की से शादी होता है ना, हाँ, तो क्या होता है? माता पिता लड़का के घर जाता है और लड़का वाला माता पिता लड़की के घर आता है। एक दोनों से बातचीत होता है, दोनों को कैरेक्टर हम लोग देखते हैं। लड़का का भी देखते हैं अच्छा नौकरी करता है कि नहीं, और लड़का वाला लड़की लोग को देखता है ये लड़की गुणी है कि नहीं। हाँ, फिर एक दिन तय होता है और तय होके शादी हो जाता है। अभी मेरा सवाल है, लड़की का एक दिन तक ससुराल पहचान जाता है? कोई भी लड़की ससुराल में जाके एक दिन में ससुराल का आदमी को पहचान जाता है? हाँ, पहचान जाता है एक दिन में? सबसे जाके पहले किसको पहचानता है? सबसे पहले किसको पहचानता है? अपने पति को पहचानता है। देखिए सही बात है, सबसे पहले किसको पहचानता है? पति को। अब पति का काम क्या होता है? मेरा माँ का बात मत सुनना, मेरा बाप का बात मत सुनना, मेरा बहन का बात मत सुनना। ये पति का काम होता है? नहीं होता। पति का काम क्या होता है? पति का काम होता है सबके साथ परिचय करवा देना।
मेरा माता ये पसंद करता है, मेरा पिता ये पसंद करता है, मेरा बहन ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। सुबह का हम लोग के इस टाइम में खाते हैं, दोपहर के इस टाइम खाते हैं, रात के इस टाइम खाते हैं। मेरे घर का एक कल्चर है, आपको इसको लेकर चलना है। हाँ, मैं भी खुश, आप भी खुश, यही सिस्टम होता है ना। तो क्या एक दिन में लड़की सब कुछ सीख जाता है? धीरे 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 टाइम लगता है ना। हाँ, फिर एक दिन 3 महीना 4 महीना जाता है, लड़की को सब समझ में आ जाता है। पति का रुमाल कहाँ रहता है, पति का टिफिन करी कहाँ रहता है, पति का पैन जामा, कुछ भी वो सब तैयार करके रख देता है। अब पति तैयार होकर चला जाता है, रोज मांगने नहीं पड़ता, एक दिन सब मालूम पड़ जाता है। तो इसके सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है ना। अभी बाइबल बोलता है ये यीशु कौन है? बाइबल क्या बोल रहा है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? अरे यीशु आपका पति है आत्मिक जीवन में। आप मंडली हो, मंडली कौन है? मंडली भार्जा है, यीशु का पत्नी है। हाँ, आत्मिक जीवन में यीशु आपका पति है। बाइबल बोल रहा है हम लोग मंडली है। हम लोग कौन है? यीशु का पत्नी है। तो आप शारीरिक रूप में आपका पति के साथ समय बिताते हो, आत्मिक रूप में किसके साथ बिताते हो? इंसान का शरीर में बोले 3 जीवन है, शारीरिक जीवन है, प्राणिक जीवन है और आत्मिक जीवन है। हाँ, 3 कैरेक्टर है, एक बाहर का है, एक बीच का है और एक अंदर का है, देह मन आत्मा। तो आप आत्मिक रूप से जब आते हो तो किसको लेके आते हो? अपने पति को लेके आते हो। आत्मिक रूप में आपका पति कौन है? प्रभु यीशु है, जो आपके लिए मरा है, जो आपके लिए जीवन दिया है। आपका पति आपके लिए जीवन नहीं देगा, कोई आपके लिए नहीं मरेगा सिस्टर, कोई नहीं मरेगा। आप एक आदमी को दिखा दो जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है। ये जितने भी आदमी बैठा हुआ है, भाई बहन सिस्टर सबको बोल रहे, आप एक आदमी को दिखा दो जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है। दिखा दो आप किसी को भी, जो बता ये मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। बीच में एक वायरस आया था ना, इसमें क्या आया था? अभी भी है वो वायरस। बीच में क्या आया था? कोरोना आया था ना। कोरोना हम लोग को बहुत कुछ सिखा के गया है। मालूम नहीं आप लोग कितना सीख चुके कोरोना से, लेकिन हम लोग वास्तव रूप देख चुके हैं। कोरोना हम लोग को बहुत कुछ सिखा के गया है। मालूम है क्या सिखा के गया कोरोना? इंसान को पहचानना सिखा के गया, इंसान कैसा होता है। कोरोना का पीरियड में इंसान से भाग रहा है, बाप बेटा से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रहा है, भाई बहन से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? वायरस पकड़ना गया। कहाँ गया वो प्यार? बचपन से भरा हुआ ना, एक साथ बड़ा हुआ, खेला कूदा, कितना प्यार मोहब्बत था ना। अरे कहाँ गया वो प्यार? एक वायरस ने हिला दिया। हाँ, परमेश्वर दिखा रखता है इंसान को, देखो 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 कौन कितना तुमको प्यार करते हैं। देखो मैंने तुमको जो प्यार किया ना वो कोई नहीं करेगा। जगत में कोई नहीं है वो प्यार आपके लिए करने वाला, कोई नहीं है। मैं आपको वास्तव बात बता रहा हूँ सिस्टर, आप जितना आपका भुला सकते हो भुला लो, लेकिन आप अपने को धोखा दोगे। अगर आप सही नहीं पहचानोगे ना तो आप अपने आप को धोखा दोगे। हम लोग अपने आप को भुला कर रखते हैं, अरे ऐसे नहीं है, अरे वैसे नहीं है, ये गलत है। आपको सच्चाई जानना है और सच्चाई के साथ चलना भी है। बहुत इंसान बोलता है सच्चाई बहुत कड़वा होता है। बहुत आदमी में बात सुनना, सच्चाई बहुत कड़वा होता है। सच्चाई का कड़वा होता है? बोलिए तो। जो बोलता है उसके लिए कड़वा होता है, जो बोलता है उसके लिए कड़वा होता है। सच्चाई कभी कड़वा नहीं होता है। सच्चाई हमेशा उजाला में होता है, वो मीठा होता है। लेकिन इंसान उसका कड़वा बना कर रखा है क्योंकि वो चल ही नहीं सकता। इंसान सच्चाई में चल ही नहीं चाहता है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। कौन सच बोलेगा भाई? कौन मार खाने जाएगा? कौन अपने आप को वो विपद बुला के लेके आएगा? यही ठीक है, थोड़ा सा झूठ बोल लो, बात खत्म। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो, बात खत्म। गलत है, ये चीज गलत है। आपको जानना पड़ेगा प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। तो जो जीवन प्रभु ने आदम को दिया था वो जीवन ने आदम नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। लेकिन प्रभु ने फिर वो जीवन अपना बेटे के द्वारा फिर हम लोग को क्या किया? दे दिया है। वो जीवन क्या था? आज का दिन वो जीवन हम लोग को मिल गया। वो जीवन क्या था? विजय जीवन था। आपको कौन सा जीवन मिला है? हारने वाला जीवन नहीं मिला है।
कौन सा जीवन मिला है? कौन से मिला है? जोर से बोलिए। हम लोग को कौन सा जीवन मिला है? विजय जीवन मिला है। तो आप विजय घोषणा करेंगे ना? आज का दिन विजय घोषणा करना है ना? हाँ, हर एक जगह में करना है, खाली मंडली में नहीं, मंडली का बाहर भी करना है। मंडली में 1-2 घंटा हम लोग कटाते हैं, उसके बाद बाकी समय कहाँ कटाते हैं? घर में कटाते हैं ना। घर में बहुत चीज का सामना करने पड़ता है ना। तो आपको दिमाग में रखना है, ये प्रभु आपको एक जीवन दिया है, वो जीवन मजाक करने के लिए नहीं दिया है। वो जीवन ऐसे मैंने आदमी का ऐसे फालतू में समय कटाने के लिए नहीं दिया है। वो जीवन पवित्र है, वो शुद्ध है, उसका एक काम है, वो आपके पास है। अभी देखो, अभी इंसान कितना दिन जीता है? इंसान कितना दिन जीता है? 70 साल, 80 साल। ये सबसे उम्रदर कौन है? आपका उम्र कितना है? 80 कितना हुआ? 80 साल होगा सर। 70। अच्छा, और तो उम्रदर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, वो कोने में वो ये चाचा जी कितना उम्र हो रहा है आपके? उम्र कितना हो रहा है? 80 साल। 80 साल। अच्छा अच्छा, देखिए, इंसान ज्यादा से ज्यादा जिएगा, बाइबल में लिखा है 120 साल। परमेश्वर ने बोला है जब इंसान ज्यादा से ज्यादा लगे जिएगा तो कितना साल? 120 साल तक जी सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मर के कहाँ जाएगा? मर के कहाँ जाएगा? अरे जो जीवन आपको दिया उसी के बाद तो जाएगा। हाँ? जो जीवन जो आपको दिया है ना, वो जीवन उसी के पास चला जाएगा, परमेश्वर के पास चला जाएगा। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, ये उपदेशक 3 होता है लिखा हुआ है। हितु उपदेश का बात देखिए, उपदेशक 3 होता है, 7 से पढ़िए। उपदेशक बोलिए, उसको बोलिए। हाँ, उपदेशक 3 होता है 19 से 22। देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। उपदेशक 3 होता है 19 से 22। देखिए जीवन कहाँ जाएगा? इंसान मरेगा कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। एक अगर जानवर मरेगा वो कहाँ जाएगा, और एक अगर इंसान मरेगा वो कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। उपदेशक 3 होता है चैप्टर 3 22 से 22, 19 से 22 तक पढ़िए। बाहर कहाँ चले जाएगा? पढ़िए 19 से 22 तक पढ़िए। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? खत्म कर दे? समझ में आ रहा है कुछ? देखिए मैं कलकत्ता से आया हूँ, बहुत टाइम लेके आया हूँ, ताकि बार बार तो मुझे मौका नहीं मिलेगा ना आप लोग को बोलने का। तो मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग को बोल के ही जाऊँ। हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी तकलीफ कर लो, क्योंकि हमको जब बुलाया हो तो झेलना तो पड़ेगा। 19 से 22 तक पढ़िए। बाकी लोग बढ़िया। ये उपदेशक नहीं मिल रहा है क्या? हिंदी में क्या बोलता है? सब उपदेशक। सब उपदेशक, सब उपदेशक। हाँ, चैप्टर 3 19 से 22। सब उपदेशक चैप्टर 3 19 से 22। वहाँ लिखा हुआ है एक जानवर मरेगा वो कहाँ जाएगा, एक इंसान मरेगा वो कहाँ जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है। देखो पढ़ो, बाइबल का हर एक किताब याद करने पड़ेगा। ये लोग शेड्यूल चेक कर रहा है, कहाँ नहीं। पहले इन लोग का बाइबल पढ़ना, बाइबल को किताब याद करना सिखाइएगा। शब उपदेशक चैप्टर 3 19 से 22 पढ़िए। 19 से 22 पढ़िए। अध्याय वचन नंबर 19।
हाँ चैप्टर 3 हाँ 3 अध्याय 19 से 22। क्योंकि जैसी मनुष्य की अच्छा सुनिए, अच्छा से सुनिए बात को, बोलिए अच्छा धीरे धीरे पढ़ो। क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। देखिए बोलते हैं जैसे इंसान मरता है वैसे जानवर भी मरता है, दोनों एक ही टाइप में मरता है। फिर सभी की श्वास एक सी है, सभी का प्राण एक ही है। और जानवर का आत्मा नहीं होता, इंसान का आत्मा होता है, ठीक इतना ही फर्क है। इंसान के अंदर आत्मा है और जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर प्राण है, इसलिए वो फीलिंग्स नहीं है उसका। फिर और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, हाँ। सब कुछ व्यर्थ ही है। हाँ सब एक स्थान में जाते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, पढ़ो। सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी से बने हैं, और सबको मिट्टी में दफन किया जाता है। जानवर भी मरते हैं, मिट्टी में दफन करते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, मिट्टी में दफन करते हैं, एक ही जगह दोनों को दफन करते हैं। फिर और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हाँ क्या मनुष्य का प्राण हाँ ऊपर की ओर चढ़ता है? ऐ देखिए मनुष्य का प्राण कहाँ जाता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। जब कोई मनुष्य पृथ्वी पे मरेगा उसका आत्मा कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। जानवर पशु का? और पशु का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। हाँ बस पशु का प्राण कहाँ जाता है? नीचे में चला जाता है, मतलब पशु खत्म, और इंसान का ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है? परमेश्वर का पास जाता है। जो परमेश्वर आपको बनाया है, जो परमेश्वर आपको जीवन दिया है, मतलब मनुष्य का जन्म एक बार है और मौत कितना बार है? मतलब मौत 2 बार है। मनुष्य का जन्म एक बार है और मौत 2 बार है। 2 बार कैसे? मतलब एक शारीरिक मौत है और एक आत्मिक मौत है। बाइबल बोलता है जो शारीरिक मौत है उसको बाइबल मौत नहीं बोलता है, उसको बोलता है सो गया है, उसको बाइबल बोलता है सो गया है। लेकिन मौत किसको बोलता है? और जो आत्मिक मौत होता है, जो जिंदगी भर के लिए नरक में फेंक दिया जाता है, जो उसको वापस आने का कोई चांस नहीं है। जो एक बार नरक में चला जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा, उसको बोलता मौत। और आप लोग को अंदाजा नहीं है नरक क्या चीज है, आप लोग नहीं जानते हो क्या चीज है नरक। मतलब परमेश्वर इंसान के लिए नरक नहीं बनाया है। परमेश्वर नरक किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए बनाया है। लेकिन अगर इंसान खुद ब खुद नरक में जाना चाहे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। हम लोग का परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। आपको फ्रीडम दिया है, आपको फ्रीडम दिया है। अभी आपको ठीक करना है, आप किधर जाओगे? बुराई में जाओगे ना भलाई में जाओगे? ये आपको तय करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं भलाई में जाऊंगा तो आप बच गए, अगर आप सोचोगे नहीं मैं बुराई में जाऊंगा तो फिर बात खत्म। अब बुराई भलाई का बहुत डेजिग्नेशन होता है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ है? एक इंसान मरेगा उसका आत्मा ऊपर जाता है और एक जानवर मरेगा उसका आत्मा नीचे जाता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा? जब परमेश्वर का बेटा धरती पे आया उसने जीवन दिया और वो जीवन क्या था? विजय जीवन था। और उन्होंने क्या किया? जब मैंने आपको जीवन दिया है, ये जीवन और आप खुद के लिए नहीं मेरे लिए जियो। जैसे शादी का बाद एक लड़की का क्या होता है? मालिक चेंज हो जाता है ना। शादी के पहले माँ बाप मालिक होता है, शादी के बाद मालिक कौन होता है? पति हो जाता है, होता है ना? आप लोग मानते हैं? तो आप लोग मानते हैं ना? शादी के बाद जो असली पति होता है, जो असली होता है ना, जो शारीरिक, वो पति आपका मालिक होता है। तो पत्नी को हमेशा पत्नी के अंदर में सात्विक में रहना चाहिए। पति के ऊपर उठने के लिए बाइबल नहीं बोला है। पत्नी लोग को पति के ऊपर उठने के लिए नहीं बोला, सर के ऊपर उठने के लिए नहीं बोला है। बोला उसका उसका अंदर में रहो। जैसे पति बोलता है उसको सुनो, तो उसी हिसाब से काम करो। तो हम लोग अभी ये चीज देख लिए जीवन का चीज है।
जीवन परमेश्वर ने दिया है और वो जीवन का एक उद्देश्य मूल है। अभी ये देखेंगे विश्वास, अभी देखेंगे विश्वास। विश्वास क्या चीज होता है मालूम है? विश्वास क्या चीज होता है? आप लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं ना? आप लोग करते हैं? कितना भी करते हैं विश्वास? समाज में करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं आप? अभी मैं एक सवाल करूंगा, आपको ऑनेस्टली जवाब देना है। एक विश्वासी का झूठ बोल सकता है? हाँ? कौन बोला? आपने बोला नहीं बोल सकता। वाह, वेरी गुड। एक विश्वासी का झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। एक विश्वासी को किसी को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। एक विश्वासी किसी को बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता। आप लोग गलत हो। एक विश्वासी करता है। एक विश्वासी झूठ बोलता है। अच्छा अच्छा सुनो, एक विश्वासी झूठ बोलता है। एक विश्वासी इंसान को धोखा देता है। एक विश्वासी इंसान का बुरा करता है। हो रहा है ना बाहर में? हो रहा है ना? पास्टर झूठ बोलता है कि नहीं? पास्टर झूठ बोलता है कि नहीं? चल रहा है बाहर में, चल रहा है ना? हाँ? लीडर धोखा देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? हाँ? बाहर में चल रहा है ना? अभी सवाल उठता है, क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है? अभी एक सवाल है, एक सवाल था, एक विश्वासी झूठ बोल सकते कि नहीं? बोल सकता है, 100% बोल सकता है। ज्यादा वही लोग बोलता है, लेकिन क्यों बोलता है? आपको मालूम है विश्वास क्या चीज है? आप लोग बोलते हो ना हम विश्वास करते हैं। अभी आप लोग बोला ना हम विश्वास करते हैं। क्या है विश्वास? मालूम है विश्वास क्या है? बोलते हैं अभी सारा जगत में अगर आप पूछोगे ना यीशु मसीह, जानते हैं यीशु मसीह को? वो बच्चे सारे बुरा तक बोले जानता हो यीशु मसीह को? उन्होंने क्रूस पे मारा है। हाँ, वो ईसाई का भगवान है वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। अब मसीह को पूछेंगे, अरे बाप रे वो तो पूरा एकदम और ऐसे बोलेंगे जो मैं वही सबसे ज्यादा जानता है यीशु को। बोलते हैं आजकल धरती पे सबको यीशु का नाम को विश्वास करता है, काम को विश्वास नहीं करता। मालूम है आज एक नया ट्रेंड आ गया है मंडली में, यीशु को सब नाम से विश्वास करता है, काम से विश्वास नहीं करता है। यीशु का नाम को पकड़ के रखा है, यीशु को काम को नहीं पकड़ता है। यीशु जो काम किया है उसमें विश्वास नहीं करता है, यीशु का नाम में विश्वास रखा है। बाइबल बोलता है वचन सुनने में आपका आशीष नहीं है। आशीष किसमें है? वचन पालन करने में है, पढ़ने में नहीं। वचन अच्छे से सुनिए, वचन सुनने में आशीष नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं? मंडली में जाएंगे, वो भैया बोलेगा, वो बहन बोलेगा, वो पास्टर बोलेगा, अच्छा अच्छा बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में कोई आशीष नहीं है। आशीष किसमें है? पालन करने में है। आपका बेटा आपका बात सुन रहा है, बात तो मान नहीं रहा, आपको अच्छा लगेगा? हाँ? आपने बेटे को बोला सुबह खाएगा, वो बोला नहीं मैं रात को खाऊंगा, सुबह नहीं खाऊंगा मैं, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा कब लगेगा? जब आप जो बोलेगे मानेगा तब अच्छा लगेगा ना। तो आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। वास्तव में होता है ऐसा ना। तो आप जब घर में अपना बेटा बेटी के ऊपर इतना जब सख्त हो सकते हो, तो प्रभु का वचन में क्यों नहीं सख्त होते? क्यों नहीं आदमियों को पहचानने की कोशिश करते हो? क्यों धोखा खाते हो अपने आप? और क्यों धोखा खाने देते हो? एक विश्वासी 100% झूठ बोल सकता है। एक विश्वासी 100% इंसान को धोखा दे सकता है। एक विश्वासी 100% आदमी का बुरा कर सकता है, लेकिन वो कब नहीं करेगा? बोलते जब विश्वास को, सत्य को जानेगा। विश्वास क्या होता है? नाम से विश्वास होता है क्या? प्रभु अभी आपका जीवन में आया है, आप विश्वास करते हो ना प्रभु आया है? प्रभु आया आपका जीवन में, आप विश्वास करते हो? हाँ, तो प्रभु का नाम से आया है, मैं यीशु मसीह है, बस आके बैठ गया, ऐसा है क्या? प्रभु का साथ क्या क्या आया है? प्रभु का साथ क्या क्या आया है? प्रभु का धार्मिकता आया है, प्रभु का पवित्रता आया है, प्रभु का विश्वास आया, प्रभु का वचन आया, प्रभु का काम आया, सब कुछ एक साथ आया है। यीशु मसीह नाम का प्रभु नहीं है, वो क्या प्रभु है? वो काम का प्रभु है। हाँ?
वो काम करने चाहता है, वो सिर्फ नाम के आके बैठने नहीं चाहता है। अभी सब क्या हुआ है, सब नाम का मसीह हो गया। क्या हुआ है, नाम का मसीह, क्या हुआ है, नाम का मसीह, अभी सब नाम का मसीह। नाम का मसीह हो गया, काम का नहीं हुआ, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं बिहार में काम हो। मैं वेस्ट बंगाल का कोऑर्डिनेटर, मैं वेस्ट बंगाल का देखभाल करता हूँ, सारा वेस्ट बंगाल का काम मैं ही करता हूँ। एमएमबी का जितना भी काम है वेस्ट बंगाल में 23 जिला है, सारा काम मैं ही देखभाल करता हूँ। वेस्ट बंगाल में लीडर है, पास्टर है, बहुत है, वो लोग अपने जिला में काम करते हैं, लेकिन ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का मैं ही देखभाल करता हूँ। हम लोग का एक पेज है फेसबुक में, एमएमबी वेस्ट बंगाल ग्रुप, और मेरा एक पेज है एमएमबी सैल्वेशन चर्च, वो मेरा चर्च का नाम है, वो यूट्यूब में है, उधर मेरा कुछ प्रचार है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके एमएमबी सैल्वेशन चर्च मारोगे तो मुझे आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको नजर आएगा वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। आपको अगर उस पेज में जाना है तो आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में एमएमबी का काम कैसा होता है, क्योंकि मैं वहाँ खुद काम करता हूँ। उधर में उस पेज में हम लोग जो जो करते हैं काम, उसमें हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, डाल देते हो पेज में जब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मसीह का जीवन नाम से नहीं होता है, काम से होता है। तो हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को, सत्य को नहीं पकड़ते हैं। विश्वास का एक काम होता है, विश्वास नाम करने के लिए होता है, विश्वास काम के लिए होता है। आप विश्वास करते हो लेकिन मानते नहीं हो, आप वचन पढ़ते हो लेकिन पालन नहीं करते हो, तो कैसे होगा, होगा नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना। जी, हाँ, जी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। जी। हाँ, अगर मैं कोई बुरा बोल रहा हूँ, कोई गलत बोला तो मुझे रोक दीजिएगा। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बाइबल का वचन अनुसार ही बोल रहा हूँ, बाइबल में यही चीज लिखा हुआ है। आप जो जो आप लोग बाइबल पढ़ते हो तो आप लोग को पता है बाइबल में यही लिखा हुआ है। हाँ? तो हम विश्वास करते हैं, विश्वास को, सत्य को नहीं मानते बोल के विश्वासी झूठ बोलता है। हम विश्वास करते हैं, विश्वास को, काम को नहीं मानते बोल के विश्वासी एक दूसरे को धोखा देता है। हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास का वचन को पालन नहीं करते, इसलिए हम लोग एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। इंसान ये धोखा खा गया है, हम विश्वासी है, अरे विश्वासी है तो कहाँ फल कहाँ है। आप विश्वासी हो, अच्छा बात है ना, तो आपका जीवन में फल होना चाहिए ना। हाँ, जीवन में फल इंपॉर्टेंट है ना। आपने एक बीज पोता है, जब एक बीज पोता जाता है और बीज क्या होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो बीज दिखाई देता है। वो बीज क्या होता है, मतलब मर जाता है। वो मर के क्या करता है, बहुत फल देता है। हाँ? जब हम लोग उसको बोते हैं जमीन में तो छोटा बीज होता है, लेकिन जब उगता है उसका रूप कुछ अलग होता है। तो आपने जब प्रभु का विश्वास किया था, आप छोटे थे, आप छोटे मसीह थे, आप छोटे विश्वासी थे। मैं भी आप लोग 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का मसीह हो गए, तो अभी तो आप लोग को बड़ा हो जाना चाहिए था, बड़ा हो जाना। हाँ? आप लोग का फल दिखाई देगा ना। तो ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। मैं 5 साल पहले जैसे था, अभी वो ऐसा ही होगा, ये तो नहीं होगा ना। एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो शरीर का आकार से बहुत बड़ा होता है, आत्मिक रूप से भी ऐसे होना चाहिए। मैं प्रभु को आज से 5 साल पहले जाना था, 5 साल तो पिछड़ गया, तो 5 साल में मेरा जीवन में आत्मिक क्या आया, आत्मिक जीवन क्या उन्नति हुआ, समझ में आ रहा है। तो विश्वास क्या है, अभी देखिए इंसान का विश्वास कैसा है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आपका विश्वास कैसा है, अभी बोलो आपका विश्वास कैसा है। हाँ? बोलो आपका विश्वास कैसा है, इंसान का विश्वास कैसा है। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बिल्कुल अटूट है। अच्छा, अटूट विश्वास है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बताइए, आप लोग का विश्वास, इंसान का विश्वास कैसा है, आप बताओगे, बताओगे। विश्वास है परमेश्वर पर, क्या अटूट विश्वास है कि परमेश्वर नया जीवन दिए हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर काम करते हैं, इसलिए पूरा तन मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये सिस्टर ने बोला परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, इसलिए हम अटूट विश्वास करते हैं। परमेश्वर तन मन धन देकर परमेश्वर का मैं सेवा करूंगा, बहुत अच्छा बात है।
अभी सुनिए इंसान का विश्वास कैसा होता है। हाँ, जैसे मैं सिस्टर, ये सिस्टर को क्या नाम है सिस्टर आपका? सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता। अच्छा, मैं सुनीता सिस्टर का बात कर रहा हूँ। जैसे सुनीता सिस्टर का भी बैंक में 5 करोड़ रुपया है, मैं सपोज बोल रहा हूँ, सचमुच का नहीं है। हाँ। सुनीता गुप्ता का बैंक में 5 करोड़ रुपया है। हाँ, उनका बहुत जगह जमीन है, उनका घर में बहुत गहना है। हाँ, तभी सुनीता सिस्टर के विश्वास कैसा है? अभी सुनीता सिस्टर का विश्वास कैसा है? अरे विश्वास है ना, 5 करोड़ रुपया ना। अरे मेरा तो दिमाग तो हुआ 5 करोड़ में पड़ा हुआ है, विश्वास कहाँ है? बोले विश्वास यहाँ पर है, ऐसे में एकदम हाई में है। अरे कोई चिंता नहीं है, 5 करोड़ बैंक में है ना। जब जो मन में होगा संग संग आ जाएगा, जहां जाने को होगा संग संग चले जाएंगे। एक गाड़ी बुक करेंगे, अरे रुपया है क्या चिंता है, विश्वास कहाँ है? यहाँ पर है, एकदम हाई लेवल में है। एक दिन अचानक खबर आया कि सिस्टर आपका बैंक में जो पैसा था ना 5 करोड़, वो कोई फ्रॉड कर लिया है, 5 करोड़ रुपया नहीं, चला गया घुस, बैलेंस 0 हो चुका है। एक दिन खबर आया सिस्टर आपको जो जगह जमीन था ना वो सरकार ले लिया है। फिर एक दिन खबर आएगा सिस्टर आपका घर में जो सामान था ना वो चोर चोरी कर लिया। अभी विश्वास कहाँ रहेगा? पूछो विश्वास कहाँ रहेगा? अभी यहाँ पर रहेगा विश्वास? सीधे नीचे हाँ? चला जाएगा। विश्वास कहाँ रहेगा? नीचे चला जाएगा। नीचे उतर जाएगा। तो इंसान का विश्वास कैसा है? मुझे परिस्थिति अनुसार चेंज होता है, जैसा परिस्थिति है इंसान का विश्वास ऐसा होता है। आज परिस्थिति बहुत अच्छा है, आज विश्वास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो। आज परिस्थिति बहुत अच्छा है, विश्वास भी बहुत अच्छा है। कल परिस्थिति खराब, विश्वास नीचे नीचे चला गया। टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? जी आप विश्वासी हो? दिमाग में कुछ आ रहा है ना, आप इतना नहीं से अपने आप को विश्वासी समझते हो ना, तो वो विश्वासी नहीं है। बाइबल में वो विश्वास का बात नहीं बोला है, बाइबल में ये विश्वास का बात नहीं बोला है। अच्छे से सुनिए, आप अपना विश्वास लेके कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप अपना विश्वास लेके कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अच्छे से सुन लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है। तो कौन सा विश्वास से आप जाओगे? कौन विश्वास आपको स्वर्ग में लेके जाएगा? देखिए गलातिया 2:20 पढ़िए, वहां लिखा हुआ है। गलातिया 2:20 देखिए पढ़िए, वहां लिखा हुआ है ये कौन सा विश्वास आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। गलातिया 2:20 पढ़िए, उसको धीरे धीरे पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। धीरे धीरे पढ़ो। देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित न रहा। एक मिनट सुनिए, देखिए ये साधु पौल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अभी मैं जीवित नहीं हूँ। लिख तो ही रहा है, ये बात तो लिख तो ही रहा है। तो मरा कहाँ है? वो कहाँ पर मरा है? ये बात साधु पौल खुद दिख रहा है। जब मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ बोल रहा है ना, लेकिन लिख तो ही रहा है। वो मरा कहाँ है? इंसान कहाँ मरता है? मतलब देह में। प्रभु यीशु ने कहाँ मरा है? देह में मरा। परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। अच्छे से सुन लीजिए, परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। प्रभु ने खुद अपने आप को इस धरती के लिए चुना था मरने के लिए, और वो देह में मरा, आत्मा में नहीं। उसको आत्मा में कोई नहीं मार पाया। क्रूस का जो 7वां वचन था, लास्ट वचन था ना, उसमें लिखा हुआ प्रभु मैं अपना आत्मा आपका ऊपर सौंप देता हूँ। नहीं लिखा मैं अपने देह को सौंप दे रहा हूँ, वो लिखा आत्मा को सौंप दे रहा हूँ। मतलब आत्मा सही था, परमेश्वर ने अपने देह पे पूरा दुख उठाया। तो साधु पौल कहाँ मरा है? मतलब देह पे मर गया। देखिए अभी वो बोल रहा जब मैं मर चुका हूँ, तो बोला ना जब मैं मर चुका हूँ। पढ़ो उसका बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा हुआ हाँ, पर मसीह हाँ। मुझ में जीवित अरे है। देखिए क्या लिखा है?
पर मसीह, मुझ में जीवित है, पर मसीह, मुझ में जीवित है, जोर से, पर मसीह, मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है। कब जीवित है? पर मसीह जब मर चुके हो जब मर चुके हैं। जब तक आप नहीं मरोगे ना, तब तक मसीह आप में जीवित नहीं होगा। जीवित नहीं होगा। ये आपको अच्छे से जानने पड़ेगा। आप जब तक जिंदा रहोगे, मसीह आप में जीवित नहीं हो सकता। जब आप मर जाओगे, तब मसीह आप में जीवित रहेगा। देखिए उसके बाद पढ़िए क्या लिख रहा। और मैं हाँ, अभी मैं शरीर में हाँ। आज जो जीवित हूँ हाँ, तो केवल हाँ। उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आई देखिए, अभी मैं जीवित हूँ। किससे जीवित हूँ? जो परमेश्वर का पुत्र के विश्वास में। मतलब साधु पौल बोल रहा है, अभी मैं मेरा विश्वास से काम नहीं करता हूँ। मैं मसीह में मर चुका हूँ, मसीह मेरा अंदर आ चुका है। तो मसीह तो ऐसे नहीं आया ना, मसीह अपना विश्वास लेके आया है, अपना पवित्र लेके आया, अपना धार्मिकता लेके आया। तो अभी मेरा अंदर क्या काम, कौन काम कर रहा है? मतलब मसीह का विश्वास काम कर रहा है, मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा है। अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मसीह का विश्वास से कर रहा हूँ। इसीलिए लिखा हुआ है, साधु पौल जो कुछ करता था बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होता था। उसका रुमाल से आदमी अच्छा हो जाता था, उसका छाया से आदमी अच्छा हो जाता था। हाँ? कहाँ से मिला ताकत उसको? कौन दिया ताकत? मसीह दिया। मतलब वो चीज आपके अंदर में भी है, वो चीज मसीह आपको भी दे चुका है। आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए वो चीज आपका अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है। आप भी प्रे करोगे ना, तो इंसान चंगाई मिलेगा। आप भी अगर किसी के लिए दुआ करोगे, परमेश्वर दुआ सुनेगा, लेकिन अपने तरीके से नहीं। किसका तरीका से? प्रभु का बेटा का विश्वास जो आपका अंदर दिया गया, उसका तरीका से। आप अपना विश्वास से कुछ नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास मतलब परिस्थिति अनुसार चेंज होता है। आज परिस्थिति अच्छा है, विश्वास यहाँ पर है, कल परिस्थिति खराब, विश्वास भी खराब। परमेश्वर जानता है, इसीलिए तो भेजा है पवित्र आत्मा को धरती पर, ताकि आपको बता सके हाँ? प्रभु का विश्वास क्या होता है। इसलिए बोलता है, अपना तरीका से, अपना सोच से काम मत करो। जो कुछ करना है प्रभु के पास बैठ के करो, प्रभु आपको सिखा देगा। हाँ, पूरा आगे कब पढ़ो। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को क्या दिया? पर सब कुछ दे दिया प्रभु ने। बाइबल लिखा है, प्रभु ने स्वर्ग पर था। कहाँ था? मतलब परमेश्वर का गोदी में था। हाँ? मतलब वो जगह छोड़ के धरती पे आया। किस लिए आया? आपके लिए, मेरे लिए, मरने के लिए आया। अब सोचिए तो, अगर कोई आदमी अच्छा खाना पीना खा रहा है, अच्छा से आराम से है, अगर वो उसको बोलेगा तुमको किसी के लिए तकलीफ उठाना है, वो उठाएगा? लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया था खुद आपके लिए, मेरे लिए, ताकि इंसान समझ सके ये एक परमेश्वर है जो इंसान से प्यार करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उसका नाम यीशु मसीह है। अभी लास्ट मैं खत्म करूंगा पवित्र आत्मा। लास्ट खत्म करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। लास्ट, मैं समझ रहा हूँ सबको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत देर से बैठे आप लोग। हाँ, लास्ट पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या चीज है? हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरा अंदर में आया है। कैसे जानोगे आप पवित्र आत्मा आपके अंदर में आया है? हाँ बैठो बैठो। आपको कैसे पता चलेगा आपका अंदर पवित्र आत्मा आया है? कैसे जान सकते हैं आप मसीह का जीवन जी रहे हो ना, मसीह का आत्मा आपके अंदर आया है। आपको कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा आपको? बाइबल बोलता है। हाँ बोलिए बोलिए। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता आता है। बहुत अच्छा बात है, लेकिन पता कैसे चलेगा? है। काम के अनुसार पता चलेगा। काम के अनुसार पता चलेगा। अच्छा ठीक है, काम के अनुसार पता चलेगा। और कोई? देखिए बाइबल ऐसा बोल रहा है कि इंसान का अंदर एक आत्मा है ना? है? अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप वो आत्मा से बात करते हो? आपका जो आत्मा है, बात करते हो? बात करते हो?
आपका आत्मा के साथ फेलोशिप करते हो? हाँ? हाँ? करते हैं। आप जानते हैं आपका आत्मा कैसा है? आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन महसूस किया जाता है। वो है आपके अंदर, वो है बोल के तो आप बैठे हुए हो। अगर आत्मा निकल जाएगा क्या होगा? आपका बॉडी यहाँ से गिर जाएगा, खत्म। आत्मा है बोल के आप बैठे हुए हो, तो आपके अंदर में है। तो आप अपने आत्मा से बात करते हो, फेलोशिप करते हो। अगर करते हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं करते हो तो फिर आप धोखे में हो। क्योंकि बाइबल ऐसा बोलता है, आत्मा आत्मा से बात करता है। बाइबल आत्मा से बात करता है। आत्मा शरीर से बात नहीं करेगा, आत्मा शरीर से बात नहीं करता है। तो अगर आप अपना आत्मा से फेलोशिप नहीं करते हो, अगर आप अपना आत्मा का भाषा नहीं जानते हो, तो आप पवित्र आत्मा का भाषा भी नहीं जानोगे। पवित्र आत्मा आपको जो बोलेगा आपको सुनाई नहीं देगा, आप नहीं समझ पाओगे। देखिए रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ, पढ़ो। रोमन 8:16 में लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ पर। सब खाना खा ली क्या? क्या सिस्टम है? सिस्टम क्या है? थोड़ा देर में आ जाए। ठीक है, अब 10 मिनट ठीक है, इसमें खत्म कर। कितना टाइम तक हो? ठीक है, ये लास्ट वचन है। बहुत जुलूम कर रहा हूँ मैं आप लोग को पढ़ के। बोले भैया कहाँ से आया है? जरा सा चुप रहो। खाली उल्टा पुल्टा बात कर रहा है, हम लोग को बैठा के रखता है। ये बहुत जुलूम हो रहा है। मेरा जाने के बाद भूषण जी को सब पकड़ेंगे, पर दोबारा इनको मत बुलाना। ये आदमी आके हम लोग को सबको बैठा के पूरा कपड़ में करते। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं। रोमन 8:16 पढ़ो। आत्मा हाँ, देखिए ये बात को अच्छे से सुनिए। देखिए पढ़ो क्या लिखा है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हाँ, आत्मा अपने आत्मा के लिए गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम क्या है? अब एक सवाल है, कौन आत्मा के विषय गवाही दे रहा है? कौन आत्मा के विषय गवाही दे रहा है? मतलब पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के विषय गवाही दे रहा है, ये आपका बेटा बेटी है। कब गवाही देगा? जब आप परमेश्वर के वचन अनुसार चलोगे। क्या मतलब पवित्र आत्मा किससे बात करेगा? पवित्र आत्मा किससे बात करेगा? आपका आत्मा से बात करेगा ना। आपका आत्मा से बात करेगा, वो आपका शरीर से बात नहीं करेगा। और आपका आत्मा किससे बात करेगा? वो आपसे बात करेगा। आपका आत्मा आपको प्राण से बात करेगा, आपका सोच से बात करेगा। तो अगर आप अपना आत्मा के नहीं पहचानोगे तो पवित्र आत्मा को किसे पहचानोगे? समझ में आ रहा है ना? हम लोग डायरेक्टली पवित्र आत्मा पर सोचते हैं, पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करेगा। उसका भी काम करेगा कि सिस्टम है। पवित्र आत्मा आपका आत्मा को बोलेगा, आपका आत्मा आपको प्राण को बोलेगा, शोर को बोलेगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो आपको पहले अपना आत्मा से फेलोशिप करना है। देखिए ये लिखा हुआ है, आत्मा का विषय गवाही देता है, ये मेरा बेटा बेटी है। कब देगा? जब प्रभु यीशु आएगा आपको लेने के लिए। उस दिन पवित्र आत्मा का ये काम रहेगा, वो परिचय करेगा आपको साथ, यीशु का साथ। मतलब मैं जब तक धरती पे था मैंने देखा है, ये सिस्टर, ये ब्रदर आपका वचन सुना और पालन किया। मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं इनके लिए गवाही दे रहा हूँ, मैं उपदेश हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ। वो जाएगा प्रभु का साथ। लेकिन जो अपना आत्मा को नहीं पहचान रहा है तो पवित्र आत्मा को कैसे पहचानेगा? पूरा बाहर का सिस्टम पूरा गड़बड़ी में भरा हुआ है। मैं आपको पहले बताया था, प्रभु ने मुझे वास्तव से सब कुछ सिखाया है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो वास्तव है। आप घर में जाके आराम से बैठ कर सोचिए। अब मैं आपको वचन से बात कर रहा हूँ, मैं अपना कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वचन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको आराम से घर में जाकर बैठ के वचन पढ़ना है। इसी वचन को आप स्टडी करो। जो भैया जो बोल के गया था वो इसी हिसाब से है कि नहीं? देखो पवित्र आत्मा से बात करेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? जोर से हालेलुया। तो हम लोग क्या देखा? जीवन क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, और पवित्र आत्मा कैसे आपसे काम करेगा।
और भी बहुत चैप्टर है, बहुत विषय बात करने का है। फिर एक दिन मौका मिलेंगे आप लोग को, और भी गंभीरता में लेके जाएंगे। जब वचन का तोड़ मोड़ क्या होता है, हर एक वचन के पीछे कुछ न कुछ घटना है, आपको उसको अच्छे से जानना है। अगर आप घटना नहीं जानोगे तो वचन को आपको पहचान नहीं होगा। ठीक है ना? तो आज के लिए छुट्टी, घंटे गिर गया। देखो सबको कितना हंसी आ रहा है, बोले बाप रे बाप, बोले बच गया हम लोग। ठीक है, सबको जय मसीह। फिर कभी दिन मुलाकात होगा, फिर बातचीत होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मीटिंग करके, बातचीत करके, और मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग शांत से बैठ के मेरा बात भी सुने, और मुझे अच्छा लगा। बहुत आदमी को पैसे नहीं देखता हूँ इधर उधर करते, लेकिन आप लोग चुपचाप बैठ के मेरा बात सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र जी। हाँ तो आप करो, आप जो करना करो, आप क्या करना तो करो। ऑनलाइन